हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्केचअप में एक एक्सटीरियर को पूरा मॉडल करेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में हम रखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे कंप्लीट मॉडलिंग एंड सेकंड पार्ट में हम वीरे की हेल्प से उसका रेंडर करेंगे। फिर एआई की हेल्प से उस रेंडर को और एनहेंस करने की ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे किस तरीके से आप पूरा एक्सटीरियर क्रिएट कर सकते हो, हर एक एलिमेंट को किस तरीके से लगाया जाता है, 3D वेयरहाउस को कैसे यूज किया जाता है और कौन कौन से एक्सटेंशन आपकी मॉडलिंग में यूज होते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। और अगर आप प्रोफेशनल स्केचअप को सीखना चाहते हैं तो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से हमारी ऐप को डाउनलोड करें दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर के नाम से, और हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जब आपके पास इसकी ऑटोकैड की भी ड्राइंग है तो मैंने आपको जो बताया हुआ है, जैसे ये है ड्राइंग। ऑटोकैड की ड्राइंग हमें इंपोर्ट करनी है स्केचअप के अंदर। तो मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि आप उतना इंपोर्ट करो जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। यही बोला हुआ है ना, सारा इंपोर्ट करके कुछ नहीं करना। तो आप इसको सिलेक्ट करो, कॉपी करो साइड में, एक कॉपी करके जितनी चीजें आपको नहीं चाहिए सबको डिलीट कर दो। ये भी नहीं चाहिए, ये मेरे को डोर नहीं चाहिए, यहां से ट्रिम किया, मान लो ये इरेज कर दिया। जितना खाली रहेगा उतना बढ़िया है। जैसे ये वाली लाइंस हटाई और इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर दिया और इसको मैच प्रॉपर्टी ऐसे। उसके बाद और क्या क्या चीजें नहीं चाहिए, जितना फर्नीचर है। हाँ जी बताएं। अरे वो ब्लॉग्स वगैरह सब। हाँ, ब्लॉक्स वगैरह। एक और चीज ध्यान रखना, जब आप एक्सटीरियर बना रहे हो, मान लो आपको एक्सटीरियर बनाना है और उसके लिए पहले आपको ऑटोकैड में पूरी फाइल बनानी पड़ रही है। जब एक्सटीरियर बनाना है तो मेरे को क्या अंदर वाले कमरों से कोई इतना मतलब रहेगा? नहीं सर। मेरे को मतलब है बाहर वाली बाउंड्री से। तो अगर आपको सिर्फ एक्सटीरियर दिखाना है तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप अंदर वाले कमरे वगैरह भी बनाओगे। ठीक है, आप प्लान किसने बनाया है? हैं ये प्लान किसने बनाया है? ये प्लान बनाया है, क्या नाम है, मैं नाम बता देता हूँ। किसने बनाया प्लान, ये नाम बताओ अपना। सबीना जी ने। हाँ, सबीना जी ने बनाया। सर बहुत अच्छा बनाया है ना। तो ऐसे ही तो बनाना है ना, बिल्कुल क्लियर बनाया है, सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं, ब्लॉक्स अच्छे यूज किए हैं। ठीक है, खुद से बनाने की ट्राई नहीं की, डोर वगैरह सारे ब्लॉक लगाए हैं, तो सारी चीजें अच्छी यूज की है, तो प्लान तो अच्छा दिखेगा ना फिर। ऐसे ही मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी ऐसे ही बनाओ चीजें। यस सर। ठीक है, ये प्लेन बना दिया, साइड की बाउंड्री हो गई। उसके बाद जैसे ये हो गया, ये पूरा प्लेन, जैसे ये बाउंड्री बन गई इसके ऊपर प्लेस करने के लिए। ये अंदर की सारी चीजें मैं हटा दूंगा, जितनी कम चीजें लेके जाऊंगा मेरे लिए उतना इजी होगा स्केचअप में काम करना। ये सारा यहां से हटाया। ये जो विंडो बनाई है ये भी मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि मेरे को सिर्फ स्पेस चाहिए, मेरे को इन विंडो की नीड ही नहीं है। मेरे को सिर्फ स्पेस दिखा दो, मेरे को उतना चाहिए बस। और मेरे को इन स्टेयर की भी नीड नहीं है, अंदर की तरफ है ना। मेरे को सिर्फ एक्सटीरियर बनाना है तो मेरे को उतनी चीजों पे फोकस करना है, मैं फालतू चीजों पे फोकस करना ही नहीं चाहूंगा। ये हटाओ, ये विंडो का मेरे को सिर्फ इतना स्पेस दे दो, बेशक ये ट्रिम कर दो यहाँ से। उसके बाद ये स्टेयर भी हटाओ, नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और ये सारी विंडो भी मान लो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अगर आप पूरा ही प्लान वहां पे ऐसे इट इज ले गए ना तो समझ नहीं आएगा आपको कि आगे क्या करूं, बड़ी दिक्कत आएगी। तो मेक श्योर कि आप पहले से ही ये डिलीट करके रखें। अब जैसे ये है यहाँ पे ये एक बाउंड्री ऊपर चढ़ने के लिए है, 2 स्टेप चढ़ के ये एरिया आपका फिर अलग ही हाइट पे होगा ना।
ये एक एरिया अलग ही हाइट पे, चलो हम इसको एज इट इज रखते हैं, ये हटा देते हैं। 3 स्टेप चढ़ के फिर यहाँ पे है। चलो अब इतना मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको W एंटर फॉर राइट ब्लॉक और पिक पॉइंट पे क्लिक किया, एक कोई पॉइंट ले लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, एंटर, और डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर देता हूं, मान लो होम प्लान के नाम से, होम प्लान के नाम से सेव कर दिया। और किस में बनाया, फिट इंचेस में, तो मैंने इंचेस कर दिया एंड ओके। ऑटो कैड का काम खत्म। अब चलो स्केचअप पे। स्केचअप पे जब आप जाओगे, फाइल पे क्लिक करो, इंपोर्ट पे क्लिक करो और डेस्कटॉप पे जाओ और यहाँ पे आप देखोगे होम प्लान के नाम से, ओके, तो आपका इस तरीके से प्लान आ जाएगा। अब वही चीज आई ना जितनी की आपको नीड है, फालतू तो नहीं आई ना, नहीं आई ना। हाँ, अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, एक ही क्लिक में बना दूं पूरा, सिखाया था ना, फालतू क्यों मेहनत करे रेक्टेंगल्स की। सबको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, एक्सप्लोड करो, एक्सप्लोड करने के बाद कौन सी कमांड थी, फेसअप, फेसअप करके सुमन प्लस एक्सट्रूडर करो यहाँ पे और कर दिया मान लो 10 फीट कर दिया, एंटर और एंटर, ये सारा बन गया। ये बीच वाला डिलीट मारो यहाँ से, एक ही बारी में सारी दीवारें बन के खड़ी, कोई फालतू मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब ये स्टेयर है, जैसे ये स्टेप बनाए हुए हैं, अब ये स्टेप हो सकता है कि यहां से एक स्टेप 6 इंच का लिया हो, तो ये मैं 6 इंच ले जाता हूं यहां तक, अरे यहां तक, ये स्टेप ले लिया और इसको मैंने सिलेक्ट करके इतना करके और इसको ऊपर 6, प्लीज म्यूट कर लो, प्लीज म्यूट हो जाओ, आवाज आ रही है, ठीक है। अभी इसको मैं साइड बाय साइड रखता हूं, थोड़ा सा देख लेते हैं व्यू को किस हिसाब से है। तो यहां से जो मेरा ये प्लान है, अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से मेरी एंट्री हो गई, इधर मेरा गार्डन वाला, हाँ जी सॉरी सर, एक बार दोबारा बता सकते हैं क्या, तो मैं लिख रहा था ऐसे पूरी एक कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, किसी को कोई कॉपी पेन लेके नहीं बैठना, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपको देखना है। कॉपी पेन लेके आपको तब बैठना है जब आप इसी वीडियो को दोबारा रिकॉर्डिंग पे देखोगे, तब स्टॉप कर करके सारी चीजें लिखो। और आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो फेसअप वाला टूल है ना, ये मैंने लास्ट ही क्लास में बताया हुआ है, एक बार आप वीडियो देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्लास में इतनी स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर। हाँ, इसलिए भाई बिल्कुल स्ट्रेस मत लो फर्स्ट क्लास में, लास्ट की क्लास देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ एंजॉय करो क्या चल रहा है, ठीक है। एक बार सर दोबारा बता देते सर, ये चीज देखो क्या होता है कि अगर आप इंपोर्ट करते हो ना, क्योंकि अगर ऐसे बीच बीच में पूछा जाएगा तो सभी डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज मैं पहले बता चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं। ये जैसे कोई नहीं, हाँ, एक प्लान है, किसी भी प्लान को आपको 3D में बनाने के 2-3 तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका फेसअप है। उसके लिए आपको प्लान को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, एक्सप्लोर करना है और आप यहां से एक्सट्रूडेड पे क्लिक कर सकते हो और जैसे ही एंटर करोगे तो वो हर एक चीज को 3D में कन्वर्ट कर देगा और आपका वन टाइम में पूरा का पूरा 3D बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ये चीज प्रीवियस क्लास में समझाई है, एक बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। उसके बाद जैसे ये यहाँ पे बनाए हैं, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि एक यहाँ पे एंट्री करते ही ये गार्डन है, ये किचन का गार्डन है, फिर 2 स्टेप चढ़ के यहाँ पे आपकी वॉश यूटिलिटी है, फिर ये गार्डन के लिए है 2 स्टेप ऊपर चढ़ के यहाँ पे गार्डन। बट ये क्या 2 स्टेप ऊपर चढ़ के ये गार्डन सही है, ये तो इसी लेवल पे होगा ना, नीचे जा रहा है ना वहां पे। नहीं 2 स्टेप नीचे कैसे जा रहे हैं, यहाँ पे तो स्टेयर होनी नहीं चाहिए, गार्डन तो नीचे ही रहेगा ना, दोनों के लेवल अलग अलग होगा कुछ। अच्छा 2 स्टेप नीचे जा रहे हैं, ठीक है ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला स्टेप इतनी हाइट पे और ये वाला स्टेप इतनी हाइट पे होगा, ये होगा ना 2 स्टेप नीचे उतर के वहां पे गार्डन जा रहे हैं। अब ये बना दिया, सारे ही ग्रुप में है, आपकी टेंशन ही खत्म है, एक रेक्टेंगल बना दो। सर ये 5 फीट का एरिया साइड में होता है ना तो अच्छा लगता है, तो बहुत पतला पतला सा एरिया। अब जो है अब उसी के अकॉर्डिंग ही बना रहे हैं, अब उस पतले पतले को भूल जाओ, क्योंकि हमने खुद नहीं बनाया, हम सिर्फ 3D बनाना सीख रहे हैं, यस ठीक है। अब ये मैंने एक फ्लोर बना दिया इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे,
ठीक है। और इसी फ्लोर को अब जैसे यहाँ पे एक लाइन थी वो तो मैंने डिलीट कर दी ना यहाँ पे, यस सर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और काम करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ इसी फाइल को दोबारा। अगर कभी आपसे ऐसे डिलीट हो जाए तो वहीं पे आएगी, तो आने के बाद मैं इस रेक्टेंगल को दोबारा बना दूंगा ताकि मेरे काम आ जाए। और इसको अब सिलेक्ट करके जो मेरा यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है, जैसे ये हाइड किया एक बार, ये भी हाइड किया, इस प्लान को सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया, अब मुझे नीड नहीं है और वापस से अनहाइड कर दिया। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि एक बाउंड्री पता चल जाए, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको भी नीचे की तरफ 4 इंच कर दिया और इसको भी ट्रिपल क्लिक करके क्या कर दिया, ग्रुप, मेक ग्रुप। ठीक है। अभी आपने सारी दीवारें वगैरह खड़ी कर ली, अंदर की दीवारों को आपको कुछ नहीं करना, आपको फ्रंट सुधारना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करो पूरे प्लान को, और इस पूरे प्लान को सिलेक्ट करके यहां से कॉपी करो और इसके ऊपर रख दो। जैसे ही आप ऊपर रख दोगे ना, चीजें अपने आप ही बननी स्टार्ट हो जाएंगी। एक और चीज, फालतू का स्ट्रेस नहीं लेना, चीजें बहुत इजीली बन जाएंगी, फालतू का सोचना ही नहीं है कुछ। क्यों नहीं सोचना, उसका भी रीजन है, मैं बताता हूं। जो चीज आपको समझ आती रहे स्टार्टिंग से वो करते चले जाओ, जो चीज समझ में ना आए कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, ठीक है। अगर जैसे ये मैंने ऊपर रखा है, ये मैं बाद में भी रख सकता था, चलो बाद में रखते हैं, पहले इसको करते हैं। इसमें क्या है कि यहां से मेरी एंट्री गेट है, उसके बाद यहाँ पे मैंने गार्डन का बनाया। गार्डन तो आपका इसी एरिया में बन जाएगा, ये दिया हुआ ना पूरा गार्डन का एरिया, ये पूरा इसमें बन जाएगा। हमें अभी अंदर का सोचना है। जैसे सबसे पहले ये वाली विंडो है, अब अगर मैं 3D में देखूं तो यहाँ पे ये विंडो दिख रही है, यहाँ पे नॉर्मल विंडो है ना ये। यस सर। अब इसको डबल क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, मूव किया कंट्रोल प्रेस करके नीचे की तरफ। मान लो मैं ये जो विंडो रख रहा हूं ऊपर से 2 फीट छोड़ के रख रहा हूं और नीचे से मैं रख रहा हूं कोई 2 फीट छोड़ के, बड़ी 8 विंडो कर फीट देता हूँ। 8 फीट लग रही है ये तो। कोई नहीं, 8 फीट नहीं लग रही, इतनी विंडो का साइज तो ये है। हाइट मान लो मैंने इतना ही कर दिया, ऊपर की देखो ना। अब मैं एक रेक्टेंगल लूंगा, मैं 3D वेयर हाउस से भी नहीं ले रहा, मान लो, ठीक है। रेक्टेंगल लूंगा और आप इजिली इस विंडो को तो क्रिएट कर सकते हो ना, 2 इंच ही लेके यहाँ पे। इसको डिलीट किया, इसको पीछे पुश किया, मान लो 4 इंच। स्टार्टिंग में आप अगर खुद से बनाओगे सारी चीजें तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी, अच्छी नहीं बनी तो आप पिक कर सकते हो वहां से। यस सर। पहले स्टार्टिंग में ट्राई करो, जैसे मैं भी तो कर रहा हूँ। यहाँ से 1 इंच ये लिया, यहाँ पे 1 इंच यहाँ पे ये लिया, एक रेक्टेंगल बनाया और इसको यहाँ से पुश कर दिया और ऊपर की तरफ जैसे ही पुश किया, ओके। ये अभी मॉडलिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, तो रेंडरिंग बाद में करेंगे। और इसके बीच में ग्लास लगा देते हैं 2। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करके इसको बीच में मूव कर दिया, ग्लास को एक कॉपी कर दिया यहाँ पे। और हमने गया मटेरियल, ग्लास का मटेरियल कंट्रोल से करते हो कि शिफ्ट से करते हो? कंट्रोल से। मटेरियल इसके ऊपर भी लगा दिया हल्का सा जो हमारे सामने था, और इन तीनों को सिलेक्ट करके एक ग्रुप के अंदर डाल दिया या कंपोनेंट बना दिया और नाम कर दिया विंडो, ठीक है, ओके। अब इस विंडो को आप कहीं पे भी कॉपी कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ये क्या था, अब प्लान के अकॉर्डिंग चलो। यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे ये पूरी विंडो है और ये लग रहा है ड्रॉर है, ड्राइंग रूम का यहाँ का डोर है। तो जब हमने एक साइड में 2 फीट लिया ऊपर से, तो हर एक साइड 2 फीट ही लेते चलेंगे ना। ये 2 फीट यहाँ पे लिया, उसके बाद इसको डबल क्लिक किया, इसका 2 फीट यहाँ से नीचे की तरफ लिया ऐसे, उसके बाद इसको पुश कर दिया यहाँ पे। सर स्टैंडर्ड तो 3 फीट लेते हैं, मतलब स्टैंडर्ड लेते हैं, बट आजकल स्टैंडर्ड हम चलाते नहीं ना, हम अपनी मर्जी से चलते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम वो लेते हैं। स्टैंडर्ड 2 फीट होते हैं और 3 फीट होता है स्टैंडर्ड। ये मान लो यहाँ तक लिया, ये आपका विंडो का स्पेस आ गया, डोर का स्पेस आ गया। और उसके बाद ये किचन है, ये किचन की विंडो हो गई। उसके बाद यहाँ पे स्टोर है, तो स्टोर का यहाँ पे डोर आ जाएगा। इसको डबल क्लिक किया, सिलेक्ट, मूव नीचे की तरफ, मान लो 2 फीट किया और इसको पुश कर दिया यहाँ तक। लो जी, आपका स्टोर का डोर बन गया। अब जो ये सामने वाली वॉल है, ये इतनी बड़ी तो नहीं है ना, ये तो छोटी वाली रहेगी ना, और बहुत सही है, बाउंड्री वॉल। और ये छोटी कहाँ से रहेगी, यहाँ से। तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और एक लाइन ऐसे लगा दूंगा, और एक लाइन ऐसे लगाने के बाद इसको मैं नीचे की तरफ पुश करूंगा। टोटल हाइट मैंने 10 फीट ली थी,
ये हाइट में 6 फीट ले रहा हूं तो 4 फीट नीचे कर देता हूँ, यही तो है। क्या करेक्ट। ठीक है। किसकी साइड से साउंड आ रही है? प्लीज बंद हो हाँ। जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। जी सुनीता जी। हेलो। हाँ जी बताएं। हेलो। जी बताएं। बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रहा है। शांत हो जाओ, लास्ट में हेलो पूछना, सर। बिल्कुल लास्ट में पूछना। अभी मैं किसी के भी डाउट नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल लास्ट में पूछना जैसे ही फिनिश हो जाएगा। ऐसी डिस्टरबेंस होती है, प्लीज मत पूछना। वीडियो देख लेना दोबारा से, दोबारा समझ में आ जाएगा। इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूं, यहां से नीचे की तरफ मूव करता हूं 2 फीट और पुश करता हूं। एक चीज का ध्यान रखना, एक्सटीरियर में पैनिक नहीं होना। जो चीज आपको दिख रही है ना करने के लिए, बस ये करनी है ये करनी है, उसको करते चले जाओ, चीजें अपने आप ही होती चली जाएंगी। यहां पे अगर देखे तो मेरे को लगता है ये दीवार है ही नहीं, तो मैं इसको ना नीचे कर देता हूँ या डिलीट मार देता हूँ कि मेरे को चाहिए ही नहीं है दीवार, क्योंकि यहां से खाली है, यहां तक है विंडो का। बट अगर देखे जाए प्लान में तो इस दीवार का क्या रोल है? प्लान में तो दिया हुआ है कि दीवार आगे तक है, बट 3D जो इसने बनाया हुआ है उसमें बिल्कुल भी ये नहीं बनाया हुआ, तो हम ले लेते हैं ताकि हमारा यहाँ पे अगर बाउंड्री बने तो शायद उसमें जरूरत पड़ जाए। ठीक है, ये आपका फ्रंट का सारी चीजें हो गई। अब इसके अंदर डोर और विंडो लगा देते हैं। अब 3D वेयर हाउस की हेल्प लेते हैं और यहां से हम डोर ले लेते हैं। मान लो डोर लिया, यहाँ पे डोर कैसे लगे हैं आप अपनी तरीके से, डोर। वुडन डोर कोई भी ले सकते हैं। मान लो ये अच्छा लगता है, यही ले लेते हैं। कोई और अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये लिया, उसको हम स्ट्रेच कर देते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ, थोड़ा इधर की तरफ। सेम डोर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसको लगा लेते हैं यहाँ पे। इसको यहाँ से पिक किया, इसको लगाया यहाँ पे और फिर स्ट्रेच कर दो। इधर का पॉइंट ना दिखे, एक्सरे फॉर्म कर दो, यहाँ से फिर यहाँ ले आओ और ऊपर वाले पॉइंट ना दिखे तो उसको भी आप यहाँ तक पिक कर दो। तो ये वाला डोर लग गया। इसी डोर को मूव कर दो यहाँ पे, उसके बाद इसे रोटेट कर दो 90 डिग्री, फिर इसे मूव कर दो यहाँ से पिक करके यहाँ पे, फिर इसे स्ट्रेच करो यहाँ से पिक करके यहाँ पे, फिर इसे स्ट्रेच करो सेंटर से पिक करके, हाइट तो उतनी थी। यहाँ पे डोर लग गया आपका, यहाँ पे स्टेयर है, ये डोर लग गया। यहाँ पे विंडो लगानी है और यहाँ वाली विंडो भी सेम ही है, खुद से बना लो। ठीक है, जैसे ये वाली मेरे को चाहिए तो यही मान लो मैंने कॉपी किया पर्दे लगे हुए ना सर, है। अंदर पर्दे लगे हुए ना। हाँ पर्दे लगे हुए हैं, पर्दे लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर मैं स्ट्रेच करूंगा तो ये साइड का आपका थोड़ा सा दिखेगा विड्थ, बट कोई नहीं, इतना स्ट्रेच चलेगा, यस। इतना चलेगा, इससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं चलेगा। स्ट्रेच अगर करोगे इससे ज्यादा तो इसको भी आप स्ट्रेच कर सकते हो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक। लो जी, आपकी ये नीचे का आपका कंप्लीट हो गया जो सामने दिख रहा था। और ये अच्छा देखो, ये कंपोनेंट आपने बनाया था, एक को आपने स्ट्रेच किया, सर ये दूसरा भी हो गया। ठीक है, तो अंडू करो, दोबारा अंडू किया। अब इसको सिलेक्ट करके पहले मैंने यूनिक कर दिया, मेक यूनिक। अब अगर आप स्ट्रेच करोगे इसको तो अब आपका एक ही स्ट्रेच होगा, दूसरा स्ट्रेच नहीं होगा। तो ये कंपोनेंट में ध्यान रखना। कभी कभी ये चीज पता चलती है बहुत लास्ट में, फिर देखो अरे ये इसको क्या हो गया, मैंने बहुत टाइम लगा के इसको ठीक किया था, उसके बाद इस तरीके से हो गया। तो ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद मैं अंदर का करूं ना करूं कोई मतलब है नहीं है ना, तो मैं नहीं करूंगा। अब मैं इसको उठा के यहां पे रख देता हूं। जैसे ये क्या है बीच में, ये क्या है, मूव करूं इसे, अच्छा ये है, इसको मैंने डिलीट किया, इसको उठाया और इसको उठा के मूव कर दो, कंट्रोल प्रेस करके यहां से पिक करके इसके ऊपर यहाँ पे ये आएगा इसके। अब मैं यहां से नहीं उठा सकता तो मैं उसको उठाऊंगा कहां से, इस वाले पॉइंट से, और इसको रखूंगा यहाँ पे। अब आएगा ना सही, ऐसे। अब ऊपर वाली चीजें ठीक करो। अब जैसे यहाँ पे ये बनाया हुआ है कि यहां तक तो इसमें नीचे बना दिया, यहां तक वॉल का, ऊपर टॉयलेट का इसने बना दिया। तो जैसे ये बनाना तो थोड़ा सा हमें, जैसे ये पिलर दिया हुआ ना कॉलम का पार्ट नीचे, तो हल्का सा ये कॉलम का पार्ट नीचे जाएगा। अब जो ऊपर इसने बनाया है यहाँ पे बाउंड्री, तो अब हमें प्लान भी देखना होगा एक बार कि जो ऊपर का है
इतना तो है, इस वाली दीवार के ऊपर ये दीवार है, बट छज्जा पूरा बाहर निकला हुआ है। इतना बड़ा छज्जा होगा कोई, मेरे को तो नहीं लगता। ये तो दीवार पीछे की तरफ है ना, ये भी पीछे की तरफ है, तो ये छज्जा तो है ही नहीं इतना। तो भारी का हाँ, जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ पे तो है ही नहीं ना बिल्कुल भी आगे की तरफ कुछ भी, हाँ नहीं है सर। यहाँ पे भी नहीं है आगे की तरफ कुछ भी, सिर्फ ये बालकनी का पार्ट है। यस सर। और ये साइड वाला भी नहीं है ऊपर के तरफ अगर देखे जाए तो। ठीक है, अगर प्लान 3D को देखें तो सिर्फ इतना पार्ट गिवन है, बाकी तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक किया, इसको पुश करो यहां से इतना, और इसको पुश करो यहां से इतना, और यहाँ पे जाओ, एक लाइन लगाओ नीचे की तरफ ऐसे, इतने को पुश करो इस दीवार से नीचे तक। ऐसे ही तो आएगा कि मुझे Yes, sir. इतना चाहिए, ऐसे ही है। ताकि वो वॉल्स वगैरह उस पे आ जाए। और पीछे से भी देखें तो ये यहाँ से इतना ही आएगा वॉल तक, और Yes. यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से भी जितना हमने वॉल बनाया है उतना तक ही आएगा। तो ये पूरी बाउंड्री कुछ इस तरीके से क्रिएट होगी। क्लियर है? यस ये ऐसे बनेगा। अब ये जो साइड का था इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, नीड नहीं है। अब जो वॉल यहाँ पे नहीं बन पाई थी तो हम उसे फिर मैनुअली क्रिएट करेंगे। जैसे ये रेक्टेंगल क्रिएट किया है यहाँ पे, ऐसे ही एक रेक्टेंगल यहाँ पे, अंडू, एक रेक्टेंगल यहाँ पे, एक रेक्टेंगल यहाँ पे, और उसके बाद एक रेक्टेंगल ये, और उसके बाद एक रेक्टेंगल, मान लो बस मैं ये करता हूँ, और क्या हमें नीड नहीं है। इसको सिलेक्ट करके एक बार के लिए हाइड कर दिया, इसको भी हाइड कर दिया, इसको भी हाइड, जो जो बीच में आया सबको हाइड कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, हाइड कर दिया, हाइड, इसको भी हाइड कर दिया, इसको भी हाइड, इसको भी। यही दिखे। अब ये मैं क्यों देखना है, क्योंकि अब मैं इनको इरेज करके ऐसे, सर ये हाइड और अनहाइड का शॉर्टकट बना रखा है क्या आपने? हाँ मैंने H बना रखा है हाइड का, और अनहाइड के लिए अल्ट X बना रखा है मैंने। इजी हो जाता है काम करना। अब ट्रिपल Yes. क्लिक किया, इसको ग्रुप कर दिया, अल्ट X किया, अनहाइड हो गया सारा, ये आ गया। क्लियर है? इस Yes. तरीके से। अब इसको पूरा 3D बनाने के कई सारे तरीके मिलेंगे, अभी आपको दिखाता हूं। जैसे अब जैसे नीचे लिया था, एक एक चीज, जो चीज समझ में आती है वो करते चले जाओ, फालतू बिल्कुल नहीं सोचना और ये कैसे बनेगा। मैं भी पहले बहुत सोचता था, जब स्केचअप सीखना स्टार्ट किया तो एकदम से देखता था मैं पूरे प्लान को, और एकदम से अपने माइंड में खुद ही सोच लेता था ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वरना बना ही नहीं पाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है टाइम वेस्ट करके, ये चलता था माइंड में। यस। ठीक है, फिर लगता था यार कोई टीचर मिल जाए और वो बता दे कैसे बनेगा, सारी स्टेप फॉलो करके मैं वो सीख जाऊंगा। सेम आपकी हालत चल रही होगी अभी, है ना? यस सर। ठीक है, जैसे अभी भाई ने ये भेजा था, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे कि ये बनवाते हैं, देखने में तो बहुत टफ लग रहा है ना, हाँ बट जैसे ही बनाना स्टार्ट करोगे बहुत इजी है। क्या काम है सारा, ये जितने भी काम है ये सारा फॉलो मी टाइप में पैटर्न लगाने हैं बस। यस ये फॉलो मी से लग जाएगा, बीच में बना बनाए मिलेगा, ये दीवार पे लगे हुए हैं सारे बने बनाए मिलेंगे, ये फॉलो मी से बनेगा। ये जो कॉलम है नीचे का ऊपर का आप भी बना सकते हो, वरना ये कॉलम बने बनाए क्लासिक वाले आपको मिल जाएंगे। इस कॉलम पे ये डिजाइन बनाया हुआ है नॉर्मल, सिर्फ ये कॉलम के डिजाइन ही तो है, ये पैटर्न के डिजाइन ही तो है, बाकी तो वही है सारी चीजें। ठीक है, तो ये ऐसे ही होता है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सर ये मिस्त्री बना नहीं पाते हैं। मिस्त्री अब इसमें तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेबर बनाएगा। मिस्त्री तो बनाएगा, लेबर कहाँ से बनाएगा, लेबर तो तसले पकड़ाएगा उन्हें। ठीक है, वो पकड़ा पड़ा के लो जी खड़ा बाबू होकर बनवाना पड़ता है। ये बिल्कुल बनवाना पड़ता है भाई, उनकी एक्सपर्टीज नहीं है ना इन सब चीजों में। वो देख के ही हैरान हो जाते होंगे कि बाबूजी आपने क्या बनवा रहे हो, हमें तो नहीं पता कैसे बनेगा। ठीक है, यस वो अपने आप में सोचते होंगे हमारे टाइम में तो ये होता था, आज के पता नहीं क्या चोचले चल रहे हैं, ये बनवाना है, पैसे ज्यादा आ रखे हैं, ऐसे बात करते हैं ना। यस इतने में तो पता नहीं क्या हो जाए, इतने में तो हमारे घर में एक बच्चे की शादी हो जाए, उनकी बातें ऐसी चलती हैं। ठीक है,
तो ये होता है। तो ये मैंने 7 फीट नीचे किया, ये बालकनी वाली है तो यहाँ पे बालकनी टाइप में ऐसे लगाएंगे। एक एक चीज बनाओगे आपको सारी चीजें बनती हुई दिखेंगी, फालतू बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। लो जी, यहाँ पे ये बना दिया इस तरीके से। जितना समझ में आ रहा है पहले उतना क्रिएट करेंगे। नीचे उतरने के लिए हो गया यहाँ पे। अब जो ये हमने बनाया है, अगर देखा जाए तो ये जो स्टेयर लगी है ये वाली, ये एक्चुअल में ऐसी होनी चाहिए। अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं, नीचे की तरफ होनी चाहिए ना, क्योंकि यहीं से तो मेरी बाउंड्री स्टार्ट है। जैसे ग्राउंड लेवल से ग्राउंड लेवल तो ये होना चाहिए ना, देखा जाए तो। ठीक है, इसको मैं नीचे ले गया मान लो। अब अगर मैं नीचे ले गया तो इतने एरिया में मेरा ये फ्लोर नहीं आएगा। हाँ, अब इतने एरिया में फ्लोर नहीं आएगा, जितने एरिया में फ्लोर आएगा उतने की बाउंड्री बना लेते हैं। अब उतने की बाउंड्री बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको हाइड कर देता हूं। मैं सिलेक्ट करता हूं ये बाउंड्री, साइड की बाउंड्री मैंने हाइड की। जितनी मेरे को चाहिए मैं उतनी रखता हूं। तो उतनी रखने के लिए मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक किया। मुझे बेसिकली टेप मेजरिंग टूल से मान लो मैंने एक लाइन ये लगा दी और एक लाइन ये लगा दी, एक लाइन ये लगाई। एक तो मेरे को ऐसे चाहिए लाइन ना, यहाँ पे ऐसे एक लाइन ऐसे चाहिए। उसके बाद ये चाहिए, ऐसे चाहिए शायद, ये ऐसे है, ये बालकनी टाइप का ना, यहाँ का गार्डन का ही एरिया है तो ये ऐसे चाहिए। यहाँ पे इतना पोर्शन मेरे को ऊपर चाहिए, ये ऐसे, ये ऐसे। अगर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा मेरे को ऐसे चाहिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे, और फिर यहां से मैं कनेक्ट कर दूंगा यहां से ऐसे और ऐसे। ये बन गई ना पूरा। yes, sir. तो अब इसमें मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे बेसिकली ये वाली जो बाउंड्री है इसको मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से। और कॉपी करने के बाद इसको डबल क्लिक किया और इसको नीचे पुश कर दिया। ये बेसिकली ऐसे आएगा ना मेरा, हाँ, और ऐसे भी नहीं, फिर कैसा? yes, sir. ऐसे भी नहीं। ये जो फ्लोर है ये ऐसे भी होगा और इसको हम नीचे करते हैं, ये ऐसे आएगा ना। और ये ऐसे भी नहीं, ये हल्का सा नीचे जाएगा। ऐसे नहीं, 2 स्टेप में ऊपर चढ़ रहे हैं जब, तो जो ये 2 स्टेप हमने लगाए हैं, तो एक ये स्टेप, एक ये स्टेप, एक ये स्टेप, फिर ये तीसरे वाला है ना, तो ये ऐसे ही तो आएगा। तो हम जो ये फ्लोर हमने लिया है 4 इंच का लिया है, तो इसको भी हम कितना ले लेते हैं, 6 इंच का, ताकि अब हम इसको मूव कर सके नीचे की तरफ। ये लो जी, ऐसे बनेगा ना स्टेप, तब जाके आप ऊपर चढ़ोगे। कैसा? ठीक है, अब सेम मैं इसको कर लेता हूं। इन दोनों को सिलेक्ट किया और इसको कर लिया नीचे की तरफ ऐसे। अच्छा, ये ऐसे आएगा, मेरे को कटिंग करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो मेरे को जो कटिंग करनी है वो मैं इसको ऐसे करके ये कटिंग कर देता हूं नीचे। तो ये बनेगा बेसिकली आप। अब ये जो बन गया मेरा, तो अब मैं क्या करता हूं, मेरा फ्लोर ये इतना आ गया। ऊपर चढ़ने के बाद मैं करूंगा अब उसको पेस्ट इन प्लेस, जहां से कॉपी किया था वहीं पे पेस्ट। अब ये चीज मैं क्या करूंगा, मूव कर देता हूं यहां से पिक करके नीचे यहां तक ऐसे। ये करने के बाद यहां से मुझे ये वाला स्टेप हटाया नहीं, तो ये हटा देते हैं। तो इस वाली लाइन को यहां से डिलीट और इस वाली लाइन को यहां से डिलीट। ये मैंने डिलीट कर दी। ये बन गया मेरा सरफेस। इस सरफेस को मैं नीचे कर देता हूं, मान लो 4 इंचेस। ये नीचे का फ्लोर हो गया ना। ग्रास इस पे लगा दूंगा। बट जो ये वाला सरफेस है इसको मैं डबल क्लिक करूंगा और इसको भी नीचे तक ले आऊंगा ऐसे। ये आपका कुछ ऐसे आ जाएगा इस वाले फ्लोर तक, क्योंकि लेवल मुझे नीचे से एक करना है ना। अब ये जो यहाँ ये बढ़ा हुआ है, ये ऐसे बढ़ जाएगा, ये हाँ। कुछ ऐसे आ जाएगा। यस तो सर। प्रैक्टिकली तो यही चलेगा। हाँ। तो ये डबल क्लिक किया, इसको ये भी बढ़ा दिया आगे जो मैंने हटाया, इसको ट्रिप। हाँ जी, क्या हमारे पास भी जब अगर कोई प्रोजेक्ट आएगा तो इतनी डिटेल में, मतलब अभी एलिवेशन में तो हमें सिर्फ ऊपर का ही पोर्शन दिखेगा। हाँ वो बात अलग है, वो बात अलग है। ऊपर का पोर्शन दिखेगा, करना चाहते हो तो कर सकते हो। सकता है क्या ऐसा कुछ कि हमको ये अगर भी क्लाइंट, से देखना है? बिल्कुल, अगर क्लाइंट ने बोल दिया वॉक थ्रू बना दो, थोड़ा सा एक व्यू ऊपर से दे दो, थोड़ा सा ये बाहर की बाउंड्री वॉल हटा के दिखा दो,
जैसे इसमें तो ये बाउंड्री वॉल दिख रही है सामने, अगर क्लाइंट ने बोल दिया ये दीवार हटा के दिखाना पीछे का कैसा दिख रहा है, मैं होता तो शायद बोल देता, तब तो आपको डिटेल में काम करना पड़ेगा ना, ओके बस ये करना पड़ेगा। तो अब मैंने अनहाइड किया तो ये आपका इस तरीके से आया, और जो ये वाली वॉल है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं ना उनके साथ। बिल्कुल हो सकते हैं, तो आपको तो हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना ना, Yes, सर हम सबको ग्रुप बना के वर्किंग करना होगा सबको। बिल्कुल करना होगा। और सर ऐसे मैंने एक ग्रुप बनाया, इसके ऊपर एक और वॉल का ग्रुप बनाया, हाँ, फिर दोनों ग्रुप अटैच नहीं हो जाएंगे? ग्रुप थोड़ा ना अटैच होते हैं आपस में, नहीं होते? ग्रुप थोड़ा ना होते हैं आपस में अटैच। ये यहाँ पे नहीं था, ये यहीं तक था, तो हम यहाँ पे अगर अनहाइड करें तो ऐसे आएगा, तो यहाँ पे डबल क्लिक किया और इसको मैं एक लाइन लगा के यहाँ पे ऐसे आगे की तरफ पुश कर लो और ये आपस में मिला दो, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। तो जितनी डिटेल में मैं काम कर रहा हूँ उतनी डिटेल में ही मैं आपसे एक्सपेक्ट भी करूंगा कि आप भी काम करो, समझ रहे हो? yes, sir. ये जो फ्लोर आया इसको हम, ये कौन सा फ्लोर, अच्छा ये एक सेकंड, सर वो बीम आ गया ना बीच में। ये एक सेकंड, इसको मैंने हाइड किया, इसके साथ ही कुछ है ये, इसको मैंने ये किया, ये है इसके साथ में ना चिपक गया वो, ये क्यों है इसके साथ में, मैंने अच्छा एक सेकंड, ये इसके साथ में एक्स्ट्रा है ना ये, तो इसको मैं फिर यहाँ से सर इसको कॉपी किया था ना आपने? कॉपी किया था, ये ऐसे आ गया, स्टार्टिंग में सर आपने किया था ना वो वाला है। ये हटा दिया। सर यही बोलने मतलब था, जैसे अभी प्रॉब्लम हुई जैसे नहीं वो ग्रुप नहीं, एक्चुअली मैंने क्या किया, जब इसको डबल क्लिक करके यहीं पे पेस्ट इन प्लेस कर दिया तो इसी ग्रुप के साथ अटैच हो गया वो। अगर विदाउट करके करता, बाहर क्लिक करके करता तो कुछ भी नहीं होता। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ ठीक है, यही चीज। हाँ अब देखो, अब धीरे धीरे आपको भी दिख रहा है ना, हाँ भाई कुछ तो बन रहा है, yes, sir. लगना स्टार्ट हुआ है ना, तो ऐसे ही आपका भी कॉन्फिडेंस अपने आप ही बनने लग जाएगा धीरे धीरे। जैसे अब ये सामने का थोड़ा थोड़ा फ्रंट के ऊपर आ जाओ, अभी जैसे ये कॉलम इस तरीके से नीचे की तरफ आया है, तो हम आप यहाँ पे ले सकते हो कि यहां से ले लिया उधर की तरफ 9 इंचेस, जितनी मेरी वॉल थी इतनी वॉल ले लिया, और यहां से भी मैंने ले लिया इधर की तरफ 9 इंचेस। अब आप यहीं पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करो ऐसे। सर वो जो नीचे नीचे कॉलम बना था ना वो थोड़ा सा आपने देखा था ना, ये वाला? उसी को नीचे कर देते, उसी को ऊपर कर देते, मतलब ना ना जो नीचे कोई नहीं, अलग 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 करो। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएगी। yes, sir. क्या है वो बताता हूं। अब जैसे यहाँ पे देखो कि इस तरीके से डिजाइन बना हुआ है, बना हुआ है ना। yes, sir. अब ये डिजाइन एक तो आपके माइंड में क्या आएगा कि जैसे एक ये फेस है, एक ये फेस है, थोड़ा सा इसको यहां से लाइन लगा दूं, थोड़ा सा इसको आगे की तरफ पुश कर दूं, फिर ये वाला नहीं हुआ, फिर इसको लाइन लगाऊं, फिर आगे की तरफ पुश करूं, फिर मटेरियल एक करूं, दिक्कत होगी ना ऐसे एक एक को। ठीक है, तो बेस्ट क्या है कि आप ये जो डिजाइन बनेगा ना इसके ऊपर अलग से एक लेयर बना दो। ठीक है, कैसे लेयर, जैसे ये डिजाइन अब यहाँ पे, ठीक है ये डिजाइन बनाना है मेरे को यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो जैसे ये वाली विंडो है, ये वाली विंडो है, पहले तो समझो कि है क्या। अभी तो आप सिर्फ चीजों को देख के बना रहे हो ना, आगे चल के तो आपको बिना देखे बनाना पड़ेगा। 10 से 15 बार अगर आप देख के बना चुके होगे ना तो आप उसके बाद अपने दिमाग से क्रिएट कर सकते हो। पहले आपको देख के बनाना है, क्योंकि इतना करने के बाद तो आपके भी दिमाग खराब हो जाएगा, भाई अब डिजाइन क्या दूं इसके ऊपर। तो वो डिजाइन जो ये है आपको यहाँ पे अब सोच समझ की चीजें करनी पड़ेंगी। ये बाउंड्री मान लो मैंने हाइड की, पहले हम डिजाइन की बात करते हैं। जैसे ये वाला डिजाइन है एक, यहाँ पे ये वाला डिजाइन है। अब जो ये फ्लोर की हाइट है, जैसे ये मैं ऊपर की तरफ एक मान लो इसी को मैंने सिलेक्ट किया, फ्लोर को मूव कर दिया कंट्रोल प्रेस करके, यहां से पिक करके यहां पे। अब यहां पे देखो जैसे फ्लोर की हाइट तो हमें सेम रखनी है, ऐसे डिजाइन ऊपर नीचे है ना, तो ये डिजाइन ऊपर का किसका आ गया आपका, जो आपकी ये है रेलिंग्स का। यहाँ पे ग्लास रेलिंग लगी और यहाँ पे ये लग गया। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक टेप मेजरिंग टूल लो और मेरे को रेलिंग बनानी है ऊपर मान लो 3 फीट की हाइट की।
अब मैं क्या करूंगा, एक टेप मेजरिंग यहां पे लूंगा और यहां से जो ये बीच वाला पार्ट है, ये जो हमने विंडो इसके लिए इतनी बड़ी ली है, टॉयलेट के लिए इतनी बड़ी है नहीं ना, ये तो वेंटिलेशन था, तो हम इसको Yes, sir. नीचे लेंगे, कितना 2 फीट का लेंगे बस, और इसको डबल क्लिक करके इसको ऊपर कर देंगे, यहाँ पे इतना चाहिए मुझे यहाँ पे। अब ये डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पे जो ये बाउंड्री है इस वाली दीवार की, जो विंडो के आसपास मेरे को ये डिजाइन चाहिए, तो ये वाला पार्ट हमने यहां से लिया हुआ है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 9 इंच का कॉलम लेता हूं, तो यहाँ पे भी मैं 9 इंच का कॉलम लेना चाहूंगा, तो यहां से मैं कर देता हूं 9 इंचेस, ताकि एक सिमेट्रिकल इफेक्ट आए। या फिर ये पूरा प्लीज म्यूट हो जाओ, ऐसे डिस्टर्ब होते हैं, प्लीज म्यूट हो जाओ। ठीक है, मेरे को इधर इक्वल चाहिए, तो ये इक्वल नहीं लग रहा मुझे। मैं क्या करूंगा, एक टेप मेजरिंग टूल लूंगा इसके सेंटर में यहां पे, और इस टेप मेजरिंग टूल को फ्लिप कर दूंगा कंट्रोल प्रेस करके यहां से ऐसे, तो बिल्कुल इक्वल आ गई ना यहाँ पे। Yes, sir. इतने में मेरे को ये डिजाइन चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल लूंगा और यहां से एक टेप मेजरिंग टूल लो और यहां से 9 इंच का ले लो उधर की तरफ। मैं एक रेक्टेंगल लूंगा और ये रेक्टेंगल यहां से बनाऊंगा नीचे तक, और नीचे तक कहां, इस कॉलम तक बस, और इसको मैं ऊपर की तरफ पुश कर दूंगा। ये कॉलम को मैंने ग्रुप नहीं किया, इसको अंडू करो, पहले इसको ग्रुप करो, ग्रुप वगैरह बिल्कुल मत भूलना। ये रेक्टेंगल ये क्रिएट किया और इसको ऊपर यहां पे मैंने 1 इंच दे दिया। अब मैं काम कर रहा हूं वो वाले जिससे होते हैं ना पीछे के ढक देते हैं चीजों को, जैसे मिस्त्री करता है, ईंट इधर उधर कर दी, हमने बोल दिया भाई क्या कर रहा है फलाना, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, तो हम क्या बोलते हैं, चलो ठीक है भाई, जब फिनिशिंग करेगा ना प्लास्टरिंग में ढक दियो सारी चीजें। तो अब मैं वो वाले काम कर रहा हूं, मैं स्ट्रक्चर को छेड़ ही नहीं रहा, मैं तो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर रेडी कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, 1 इंच की जगह मान लो मैंने जिसको कर दिया 4 इंच का, यहाँ पे ये डेप्थ है। उसके बाद यहाँ पे देखो, विंडो से जस्ट ऊपर ये जो डिजाइन दिया हुआ है, विंडो से मैंने ले लिया ऊपर की तरफ, मान लो 1 फीट का डिजाइन, 1 फीट नहीं है 6 इंच ले लिया। तो यहां से मैंने एक लाइन ऐसे लगाई और इसको पुश कर दिया कहां तक, यहां तक, यही था ना, वहां से इक्वल। Yes, sir. ठीक है, और यहाँ पे आए, इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर की तरफ 9 इंचेस, और इसको पुश कर दिया नीचे की तरफ। जब ये बनेगा यहाँ पे, ये तो नीचे जाएगा ना पूरा यहाँ तक, तो ये डिजाइन बन गया यहाँ पे, हाँ. एक ही डिजाइन, कुछ नहीं सोचना, ये डिजाइन क्रिएट हो गया। ट्रिपल क्लिक करो, ग्रुप कर दो इसे अभी के अभी। अब ये वाला डिजाइन, एक ये डिजाइन है जो बीच में आ रहा है। ठीक है, अब ये डिजाइन जो मेरे को बनाना है, इधर मैंने कर दिया मान लो 4 इंच और इधर भी कर दिया 4 इंच, ये बनाना है। तो रेक्टेंगल बनाओ यहां से यहां तक, नीचे तक पूरा, फ्लोरिंग दिख नहीं रही ना, इसको कर दिया मैंने 2 इंच। लेयर्स में काम करो, ठीक है, ये 4 इंच, ये 2 इंच, इस तरीके से। बट इसको पुश करने से पहले एक रेक्टेंगल बीच में बनाओ और इसको डिलीट कर दो, कर दो. और अब पुश करोगे आगे 2 इंच, तो ये बन गया। Yes, sir. अब आपका मटेरियल यहाँ अलग और यहाँ पे विंडो एक अलग आ जाएगी, बढ़िया काम हो जाएगा आपका। ठीक है, Yes, sir. इस तरीके की आप विंडो यहाँ पे भी बना सकते हो। कैसे, मान लो यहाँ पे विंडोज के लिए बनानी है, तो मान लो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसको पहले ग्रुप कर दो, एक रेक्टेंगल बनाया यहाँ पे ऐसे, इसको मैंने सिलेक्ट किया और वो आपने टेढ़े टेढ़े वाले लोअर्स बनाए थे ना, वही वो वाले लगा रहा हूँ 10 बिट लिया, और ये था ना लूवर्स हमारा। तो यहाँ पे मान लो मैंने डेप्थ कर दी वही 3 इंच की, थिकनेस 1 इंच कर दी, स्पेसिंग 3 इंच कर दी, एंगल 30 डिग्री का कर दिया, और बैक में लूवर्स लगा दिए, बन गए ना ये वाले। इसको सिलेक्ट करो और इसको पीछे की तरफ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और इसको पूरा वुडन का फील देनी है, तो अभी वुडन का फील दे दिया। ये लो जी, एक पोर्शन बन गया आपका। Yes, sir. एक एक बनाओ, एक एक, फालतू झमेले में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, एक एक चीज बनाओ। अब इधर चले जाओ, इधर में क्या है कि एक डिजाइन बना हुआ है, एक वॉल का डिजाइन ऊपर तक गया हुआ है ना, यहाँ पे ये बनाया हुआ है। ठीक है, जितना समझ में आता है सिर्फ उतना बनाओ, फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज देखो, ये वाली विंडो और ये वाली विंडो हमने एक लेवल पे की है ना, हाँ. ये वाली विंडो एक लेवल पे नहीं होगी, थोड़ी सी ऊपर होगी ये वाली। तो अभी अगर गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, इसको पहले पुश कर दो ऊपर की तरफ, एक मान लो कर दिया 1 फीट,
ठीक है। उसके बाद इसको डबल क्लिक करो, इसको ऊपर की तरफ उतना पुश कर दो, अरे अंडू, ऊपर की तरफ इतना, और उसके बाद जो आपका ये स्पेस है इसको 1 मिनट के लिए हाइड कर दो। ये जो आपका स्पेस है इसको डबल क्लिक करो, आइसोलेट करो, और ऊपर की तरफ मान लो 1 फीट पुश कर दिया, और नीचे से ऊपर की तरफ 1 फीट। साइड में ये था आपका, इसको डबल क्लिक किया, ये तो सिर्फ एक लाइन है, ये मैं डिलीट कर देता हूं। परेशान कर रही है गाइड बीच में, डिलीट कर दो गाइड को एक साथ। इसको सिलेक्ट करो और इसको भी ऊपर की तरफ मूव कर दो ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे अनहाइड करो सबको। अब ये है, इसको डबल क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो, पूरे को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो और मूव कर दो ऊपर की तरफ 1 फीट। ये पूरा का पूरा एज इट इज मूव हो जाएगा, आपकी चीजें अभी के अभी चेंज होगी। ठीक है। यस अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पे ना आपकी वो नहीं बनी, बाउंड्री नहीं आई ना, क्योंकि बाउंड्री हमने बनाई नहीं। बता दी थी। हाँ, तो आप इसकी बाउंड्री बना सकते हो। अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं तो आपको कैसे बनाना है, रेक्टेंगल पहले बनाया, उसके बाद पहले इसका क्या लिया हमने, ऑफसेट, अंदर की तरफ 2 इंच, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट किया, इसको पीछे की तरफ पुश किया, मान लो 6 इंचेस, ट्रिपल क्लिक किया, इसको ग्रुप किया, उसके बाद एक रेक्टेंगल बनाया यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करना है, फिर हमें इसको सिलेक्ट करो। अब लूवर्स लगाओ, 3 इंच का आपने लिया, मान लो ये कर दिया आपने, थिकनेस 0.5 की कर दी, और स्पेसिंग आपने कर दी मान लो 2 इंच की। क्रिएट, अब इसके और बढ़िया लग गए। तो यहाँ पे हमने ये वाला मटेरियल लगा दिया और इस पे भी लगा दिया। इन दोनों को सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना दिया और मूव कर दिया पीछे की तरफ, ताकि ये यहाँ आ जाए और इस लाइन को डिलीट। क्लियर है? यस सर। ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये वाली विंडो का डिजाइन है और ये वाली विंडो का डिजाइन है, इस पे भी ऐसा बना हुआ है। तो ऐसा बनाने के लिए जैसे ये जो छज्जा है इसके ऊपर लगा हुआ वो पास में ही है, तो इसको मैं लगा दूंगा 1 फीट की हाइट पे, और थिकनेस में दे दूंगा इसकी मान लो 3 इंच, और एक रेक्टेंगल यहाँ पे ले लिया लाइन, एक रेक्टेंगल लिया ये वाला, और इसको पुश कर देता हूँ आगे, फॉर एग्जाम्पल 6 इंचेस, ट्रिपल क्लिक किया, इसको ग्रुप कर दिया, एक आपका आइटम ये बन गया। फिर बता रहा हूं, जितना समझ में आए उतना बनाते चलो, फालतू दिमाग नहीं लगाना। अभी हमें समझ में क्या आ रहा है, ये इससे बड़ा है थोड़ा सा, कोई नहीं, अब उसके बगल में एक ये कर कॉलम देता बन हूँ, रहा है। 6 इंच इधर लग कर देता हूँ और 6 इंचेस इधर कर देता हूँ। 6 इंच तो कम हो गया ना, ज्यादा करना पड़ेगा। यहां से मान लो मैं 1 फीट कर देता हूँ, 1 फीट में भी कम हो गया, क्योंकि ये देखने में तो ये वाला कम लग रहा है ना, कम लग रहा है। ठीक है। तो ये करने में मैं क्या करूंगा, अंदाजे से सकते सर। 18 इंच कर देता हूँ। चलो, नहीं अंदाजे से करोगे तो भी हाँ। आपको डायमेंशन लेके ही करना है, ठीक है। ये मैंने एक रेक्टेंगल इसको लगाया, अब नीचे तक ऐसे नीचे तक लगा के रेक्टेंगल एक इसके ऊपर बनाया, एक रेक्टेंगल इसके ऊपर बनाया, और इन दोनों रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। और अब इसे आप पुश कर सकते हो आगे की तरफ। फॉर एग्जाम्पल ये मैं 4 इंच पुश करना चाहूंगा, ट्रिपल क्लिक करो, इसको ग्रुप कर दो, बन गया दोनों का विंडो का, ठीक है। और इसको आप डबल क्लिक करो, पुश कर दो यहां से यहाँ पे, और इसको पुश कर दो यहां से यहाँ पे। लो जी, इतना पार्ट भी क्लियर, इतना समझ में आया था, ये क्लियर कर दिया। अब थोड़ा इनके ऊपर चलते हैं। अब इस पार्ट में क्या है, जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पैरापिट वॉल है, साइडों में क्या है मुझे नहीं पता, तो साइडों में तो हम पैरापिट वॉल को रन कर सकते हैं ना। अब जैसे सर, सीधी लाइन कर बिल्कुल, तो मैं यहां से एक बनाता हूं, यहां से मान लो 4 इंच की मेरे को पैरापिट वॉल चाहिए, चलो 4 इंच की या 6 इंच की ले लेता हूं, और रेक्टेंगल पहले यहीं से स्टार्ट करता हूं। एक ये ऊपर की तरफ मैंने लेयर बनाई थी, ये बेस के लिए बना दी, हाँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया, मूव कर दिया कंट्रोल प्रेस करके उधर की तरफ 4 इंच या 6 इंच, यहाँ पे क्लिक किया, मूव कंट्रोल प्रेस किया उधर 6 इंचेस और पुश कर दिया इसको पीछे की तरफ। अब क्या है यहाँ पे नहीं पता। मॉडलिंग में लेबर्स को ये तो नहीं बताना पड़ता ना कि हमने ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था, तुम भी ऐसे ही बनाओ। जब आप लेबर को सारी चीजें दिखाओगे तो आपके पास हर एक चीज की ड्राइंग होनी चाहिए, हर एक सिंगल चीज की। आपके पास सेक्शन
हो जाएगी। सारी डिटेलिंग ऑटो कैड में हो जाएगी, सारी सेक्शन डिटेल, सारी चीजें डिटेल आपके पास होनी चाहिए। लेबर आपसे आप बार बार पूछने नहीं आएगा, ठीक है। तो ये किया, उसके ऊपर आगे 6 इंचेस पुश किया, फिर यहाँ पे इतना पुश किया फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे यहाँ पे 6 इंचेस करना है तो आप यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लो 6 इंचेस, तो आप इसे पुश कर दो इतना यहाँ पे, फिर यहाँ पे पुश कर दो कंट्रोल प्रेस करके, फिर यहाँ से पुश कर दो यहाँ तक टेप मेजरिंग टूल से, इधर 6 इंचेस कर दो, इधर 6 इंचेस कर दो। उसके बाद इसको पुश किया पीछे की तरफ, यहाँ कंट्रोल प्रेस करके आगे पुश कर दो, फिर यहाँ से यहाँ पुश करो कंट्रोल प्रेस करके आगे पुश करो, सरफेस बनते चले जाएंगे ये। और ये है फिर यहाँ पे लास्ट में आके ऐसे ट्रिपल क्लिक करो, इसे ग्रुप कर दो, ये ऊपर का बन गया आपका। इतना बनने के बाद जैसे ये भी, जैसे यहाँ पे ये भी दिया हुआ है इस तरीके से, जैसे ये वाली वॉल देखा जाए तो ये ऊपर की तरफ गई है, ये वाला डिजाइन बना हुआ है। अब इसको मेरे को यहां से ऊपर की तरफ लेके जाना है सॉरी, तो आप क्या करो, एक रेक्टेंगल इसका यहाँ पे अलग से बना दो, और कितना लेके जाना है यहां से, तो टेप मेजरिंग टूल लिया, यहाँ पे लिया एक रेक्टेंगल यहाँ से पिक करके यहाँ पे, और इसको पुश कर दो ऊपर की तरफ। अब यहां से मान लो मैं ये बनाने वाला हूं कोई 9 फीट का ले लेता हूं, 9 फीट की हाइट का मेरा ये प्रोविजन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, और यहां से जो ये डिजाइन बनेगा, जो ये फ्लोरिंग ऊपर डली हुई है, वो इसको ट्रिपल क्लिक किया, इसको ग्रुप किया, और गाइड को मैं कर देता हूं डिलीट, ताकि दूसरी गाइड लगा पाऊं अच्छे से। और ये मैं लेता हूं कोई 10 फीट ले लेता हूं, यहां से 10 फीट ये लिया यहां से, और एक 10 फीट इधर लिया यहां से। तो मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल लो, एक रेक्टेंगल ऐसे बना दो, ये फ्लोर बन जाएगा आपको ऊपर का। और इसको मैं पुश कर देता हूं ऊपर, कि मान लो मेरा ये है 6 इंचेस का, ठीक है। और ये करने के बाद आपका यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और 6 इंचेस का नहीं, इसको थोड़ा कम करता हूँ, जैसे 4 इंचेस का कर दिया तो 2 इंच नीचे करता हूँ। और इसको डबल क्लिक करो, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके नीचे की तरफ, मान लो ये कर दिया, मान लो मैंने 1 फीट, इसको मैं पुश करके ले जाता हूँ यहाँ पे। ये जो है इसको हल्का सा मेरे को निकालना है बाहर की तरफ, ये मैंने निकाल दिया मान लो 6 इंचेस बाहर। सेम यहां से भी 6 इंचेस बाहर निकाल दिया, सेम यहां से भी 6 इंचेस बाहर निकाल दिया। और ये जो है आपकी बाउंड्री, ये तीनों तरफ घूम गई है, तो ये मैंने सिलेक्ट किया, और ये मैंने ले लिया मान लो 4 इंच का यहाँ पे, इसको पुश किया, यहाँ पे भी बाउंड्री आ गई है, इसको मैं पीछे कर देता हूँ, मैंने 6 इंच बाहर निकाला तो 6 इंचेस पीछे किया, और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे 4 इंच किया, और इसको पुश करके फिर यहाँ पे आ गया, और 6 इंचेस पीछे कर दिया। और सेम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके 4 इंचेस पीछे किया, और इसको पुश कर दिया यहाँ से यहाँ तक। तो आपका कुछ इस तरीके से रेडी हो गया ये ऊपर वाला पोर्शन। जब ये रेडी हुआ, अब ये लूवर्स वगैरह कुछ डिजाइन है वो बनाएंगे। अब जैसे ये कॉर्नर पे कुछ नहीं है, तो कॉर्नर पे हम क्या लगा देंगे, कुछ कॉलम टाइप आ जाएंगे ना, फिर तो कॉलम टाइप, वो 6x6 का 4x4 का कॉलम लगाना है, आपके ऊपर है। जैसे ये लगाया, ये ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा नीचे की तरफ। यस, सेम हम यहाँ पे कर देंगे, इसको ट्रिपल क्लिक करो, इसको ग्रुप करो, इसको ट्रिपल क्लिक करो, इसको ग्रुप करो, ये आपका ऐसे बन गया। अब जैसे ये कवर करना है यहाँ पे, तो इसको भी हम कवरिंग कर देंगे। कैसे, इसके ऊपर रेक्टेंगल बनाओ, वरना एक और तरीका है कि आप मटेरियल इसका वैसे डाल दो जैसे यहाँ पे है, बट अलग अलग सरफेस पे जब मटेरियल डालोगे ना, वो मजा नहीं आएगा। तो बेटर सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप ऐसे ही चलो, कि एक लाइन ये लगाई, इसको आगे पुश कर दो, मान लो बेशक 1 इंच तो ऊपर नीचे हो जाता है सर, तो उसका टेक्सचर अच्छा आ जाता है ना? टेक्सचर अच्छा आ जाता है। अब इसमें भी ऊपर नीचे है, देखो ये, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे जाओ, और एक लाइन ऐसे लगाई, इस पे इतने को पुश कर दो नीचे की तरफ,
ये आपका नीचे तक आके, और अब देखो कितनी फिनिशिंग दिखेगी, बिल्कुल ही हाँ दिख रही है ना फिनिशिंग। अब वो वाली चीजें छुप गई, ट्रिपल क्लिक ग्रुप, ये लो जी, इतना पोर्शन आपका क्रिएट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे जो है तो आप देखोगे छत का लेवल दिया हुआ है यहाँ पे पूरा, इसका मतलब हमें हल्का सा और नीचे करना था ना। खैर कोई नहीं, हम इतने को रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम एक रेक्टेंगल बना देते हैं, ये ग्रुप कर दिया, एक रेक्टेंगल यहां से हम बनाएंगे इतना, इसको मैं पुश कर दूंगा ऊपर 1 इंच, इसको आगे कंट्रोल प्रेस करके पुश कर देते हैं हम यहां तक जितना मैंने ये लिया है। इसके बाद तो ये आ गया, और उसके बाद यहां से नीचे पुश करके हम ले जाएंगे इसको नीचे तक, तो ये भी आपको पूरा फिनिश दिखेगा। ट्रिपल क्लिक करो, इसको भी ग्रुप करो, डबल क्लिक, और इसको मैंने ट्रिपल, इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। अरे भाई ये बन गया। एक बार ट्राई करो इसको सेव करने की, सेव करो अपने प्रोजेक्ट को। एक्सटीरियर, ठीक है। अब यहाँ पे ये बन गया, ये लूमियन चल रहा था। ये करने के बाद अब मेरे को यहाँ का बनाना है। यहाँ पे चलो जो जो चीजें समझ में आ रही है पहले वो बनाते हैं। जैसे मेरे को एक चीज समझ में आ रही है यहाँ पे कि एक कॉलम आया वो ऊपर से नीचे की तरफ, तो इस कॉलम को मैं डायरेक्टली, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ भी निकला हुआ है, तो ये जो छज्जा है ये हल्का सा बाहर निकला है, तो इसको मान लो मैंने यहां से ऐसे बनाया और इसको हल्का सा बाहर निकाल देता हूं। और जो ये बाहर जो निकला है वो होगा, कितना निकालूं मैं, चलो मेरे ऊपर है वो, तो मैं 1.5 फीट, छज्जे को मैं नहीं 3 फीट निकाल देता हूँ। 3 फीट। 3 फीट निकाला, इसको सिलेक्ट किया और इसको भी आगे यहाँ पे पुश कर दिया। ये निकालने के बाद ये पूरा कॉलम नीचे की तरफ है और ये भी छज्जा मेरा नीचे निकले, बाहर की तरफ निकलेगा। तो इसको बनाया और इसको भी मान लो मैंने 3 फीट यहाँ तक पुश कर दिया। पुश करने के बाद ये कॉलम ऊपर से नीचे तक मेरे को एक ही दिखना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक इसको सिलेक्ट किया, आइसोलेट किया, यहाँ पे इसको क्लिक किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके उधर की तरफ कर दिया, मान लो 6 इंचेस या 9 इंचेस कर दिया, और इसको मैं पुश करके नीचे ले आता हूँ। जब मैं पुश करके नीचे लाऊंगा ऐसे, तो ये बीच में ऐसे दिखेगा ना आपको ओवरलैपिंग सा, ठीक है। अगर ओवरलैपिंग नहीं देखना तो इस फ्लोर पे डबल क्लिक करो, एक लाइन यहाँ लगा दो और इसको पुश कर दो पीछे की तरफ, तो कोई ओवरलैपिंग मटेरियल लगाने के बाद दिखेगा, ओवरलैपिंग मटेरियल लगाने के बाद भी दिखेगा। तो ओवरलैपिंग सरफेस नहीं रखना आप, ठीक है। ओके, ये अब ऐसे आ गया, ऐसे आने के बाद नीचे की तरफ वो डिजाइन आ गया, ऊपर की तरफ इस तरीके से कुछ डिजाइन बना हुआ है। तो वो डिजाइन बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे टेप मेजरिंग टूल लो, यहां से 4 इंच ले लिया मान लो, और यहां से भी मान लो 4 इंच ले लिया, और इधर से भी 4 इंच ले लिया, क्योंकि इसके ऊपर भी रेलिंग आएगी, तो ये मैंने इधर भी 4 इंच ले लिया। ये लेने के बाद एक रेक्टेंगल लिया, एक रेक्टेंगल ये लगाया, एक रेक्टेंगल मैंने लगा दिया ये वाला यहाँ पे। ये लगाने के बाद इस रेक्टेंगल को इरेज किया, और इसको ज्यादा नहीं, बस मैं उठाऊंगा 4 इंच, 6 इंच या 4 इंच मेरा नीचे, 4 इंच और बस इतना उठा रहा हूं मैं इसे। ट्रिपल क्लिक किया और इसको ग्रुप कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ डिजाइन बना हुआ ना, ये वाला डिजाइन, और ये वाला डिजाइन जहां तक मेरे को लग रहा है क्या है बताता हूँ। ये डिजाइन है, अगर मैं यहां से 1 इंच बाहर निकालूं, उसके बाद नीचे आऊं 2 इंच, फिर मैं थोड़ा सा इधर की तरफ इतना जाऊं, बस, और यही चीज मैं नीचे से करूं, 1 इंच बाहर निकालूं, ऊपर 2 इंच, और फिर यहां तक मैं अंदर की तरफ इतना और इसे मिला दूं, और पीछे से भी मैं इसको मिला दूं ऐसे, तो ये एक सरफेस बनेगा। और लाइन की हेल्प से ये लाइन क्रिएट करूं यहाँ पे, और इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करके फॉलो मी करूं। जैसे ही मैं फॉलो मी करूंगा तो इस तरीके का मेरे को कुछ डिजाइन लग रहा है। अब ये डिजाइन मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं, और ये मैं पीछे यहां तक पुश कर देता हूं कि यहां तक डिजाइन है।
ट्रिपल क्लिक किया और मैंने ग्रुप कर दिया। इस तरीके का कुछ डिजाइन बना हुआ है यहाँ पे जो दिख रहा है, और ऊपर की तरफ अब मेरे को लगानी है यहाँ तक रेलिंग। जो ये वाला पार्ट है ये मेरे को 1 फीट और ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। कंट्रोल प्रेस करके 1 फीट बढ़ा देता हूँ ताकि रेलिंग आ जाए। रेलिंग 3 फीट तक लगा दूं मैं। ये मेरा ऐसे बढ़ जाएगा, तो इस वाले पार्ट को भी मेरे को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, इतना कर देता। अब रेलिंग लगानी है मेरे को यहाँ पे। अब यहाँ पे है मेरी ग्लास की रेलिंग। अब ग्लास की रेलिंग जो इस तरीके से लगानी है, तरीके आपको शायद सारे ही पता है कैसे कैसे Yes, sir. रेलिंग लगानी है। तो किसी भी तरीके से मैं रेलिंग लगा देता हूँ और इसको मैं यहाँ से पुश करके आगे ले जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक। और जो ये वाला डिजाइन है इसको मैं फिर ऊपर तक और कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे को नहीं दिख रहा। सेम मैं इसको भी ऊपर तक कर देता हूँ, ये वाला। ये करने के बाद अब मेरे को यहाँ पे रेलिंग लगानी है इसके ऊपर। रेलिंग है ग्लास की। अब ग्लास की रेलिंग आप खुद से बना भी सकते हो और लगा भी सकते हो। क्या करना है, बनानी है लगानी है? वो वाला तो सर पहले बना दीजिए सर। चलो बना रहा हूँ। शांत शांत शांत। अरे इतना शोर क्यों करना भाई, बना रहा हूँ बना रहा हूँ। रेलिंग बनाने के लिए मैंने एक लाइन इसके सेंटर से ले ली और यहां तक ले ली ताकि मेरे को ये मिल गया यहाँ पे। तो ऊपर की तरफ मैं वो रेक्टेंगल बनाऊंगा, पहले उसको मैं फॉलो मी करूंगा यहाँ पे। तो मैं एक लाइन, इसको डबल क्लिक किया, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। ये पाथ सिलेक्ट हो गया मेरा। ये इतने पे मेरे को रेलिंग चाहिए। ऊपर की तरफ मैं बना देता हूँ एक टेप मेजरिंग टूल से। इधर की तरफ मान लो मेरे को चाहिए ये पूरा का पूरा ऊपर का 3 इंच का या 4 इंच का, 2 इंच इधर और 2 इंच इधर और 2 इंच इधर। थोड़ा सा मेरे को कॉलम लग रहा है बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये कॉलम को ये हटा के मैं थोड़ा सा पुश कर देता हूँ यहाँ। तो मैं इसको अब क्या करूंगा, टेप मेजरिंग टूल लो, 2 इंच मैं इधर ले लेता हूँ, अब सही है। और नीचे ऊपर से भी 2 इंच ले लेता हूँ। ये रेक्टेंगल लिया, ये मैंने ले लिया रेलिंग का अपर पार्ट। ठीक है, एडिट पे गया, पेस्ट इन प्लेस कर दिया, पाथ सिलेक्ट हो गया, फॉलो मी कर दिया और ये मैंने क्लिक कर दिया। अंडू, पहले ये बीच में ये सिलेक्ट करो। अब ये पाथ सिलेक्ट किया, फॉलो मी और ये फॉलो कर दिया, तो ये रेलिंग का अपर पार्ट बन गया। ट्रिपल क्लिक किया, इसको कर दिया ग्रुप। उसके बाद नीचे आपको छोटे छोटे एरिया पे ऐसे लगाने हैं ये वाले पार्ट। तो ये जो लगाने हैं, फॉर एग्जांपल टेप मेजरिंग टूल पे गया और यहां से मैंने इधर किया टेप मेजरिंग टूल से, ये मेरे को लगाना है मान लो 2 फीट के डिस्टेंस पे पहला, और ये मैंने कर दिया 2 इंच का। रेक्टेंगल लिया, एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट किया, इसको पुश कर दिया नीचे की तरफ और ये ऐसे ट्रिपल। अब वो पाथ भी इसके साथ अटैच हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे अनचेक कर दो और इसको अलग से ग्रुप कर दो और उस पाथ को सिलेक्ट करके डिलीट ही कर दो, हमें नहीं चाहिए भाई। एक ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसको मूव किया कंट्रोल प्रेस करके, मान लो इधर की तरफ। अब वो कितने ही डिस्टेंस पे आप लगा सकते हो कि मान लो मैंने एक यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो एक यहाँ पे आ गया। उसके बाद मेरे को एक चाहिए, मूव कर दो यहाँ से पिक करके यहाँ पे, और उसके बाद इससे यहाँ की नीड नहीं है, या फिर एक और लगा दो कि लास्ट में एक चाहिए यहाँ पे, और उसके बाद एक मुझे चाहिए होगा मूव करके बीच में यहाँ पे। तो इसको मान लो मैंने W प्रेस किया और इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री। इसको आप यहाँ पे भी रख सकते हो और या फिर इसको आप कॉर्नर पे भी रख सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी आप लगा सकते हो, बट ये सही लगेगा थोड़ा सा ही। कुछ ऐसे रेलिंग लग गई और अब इसके बीच में ये रेक्टेंगल्स बना के ऐसे ये हो जाएंगे, किसके लिए, ग्लास के लिए। ग्लास के लिए। ठीक है, यहां से ये कॉपी किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको मूव किया, लो जी बना भी दिया। अरे इसको सिलेक्ट मूव, यहाँ पे सिलेक्ट मूव कंट्रोल प्रेस करके कॉपी,
उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके कॉपी करके इसको सिलेक्ट किया, मूव ऐसे, कहां तक, ये पीछे करना है इसके सेंटर तक। फिर यहां से फिर एक रेक्टेंगल और बना सकते हो, रेक्टेंगल यहां से यहां तक। तो ये आपका कॉर्नर इस तरीके से आ जाएगा। सेम आपको यहाँ पे क्रिएट करने हैं। उसके लिए आपको सेंटर लेना होगा। टेप मेजरिंग टूल लो, यहां से इसका सेंटर और फिर यहां से इसका सेंटर, ऐसे ये वाला। आप इसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इतना बनाना है, पूरे पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर रेक्टेंगल लेके एक यहां से ऐसे, ये भी सरफेस आ गया, इसको सिलेक्ट किया, मूव, ये लो जी। और इसको भी आप पूरे पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग पीस में भी बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जाना चाहिए। जब मटेरियल आएगा ग्लास का इनके ऊपर तो ये सारे अपने आप ही बढ़िया दिखेंगे। ग्लास का मटेरियल लिया, जैसे ही इसके ऊपर लगाओगे तो सारे बढ़िया दिखेंगे इस तरीके से। समझ गए? सर रेंडर में सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या मतलब आप पर लेना होता है क्या किया आपने? जैसे गिलास लिया आपने हाँ। तो ऑब्जेक्ट में अंदर कर दिया आपने, हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे का है, जैसे ये बनाया और ये बनाने के बाद चलो इतना तो आप खुद भी ट्राई करना, इसको जब हम रेंडरिंग करेंगे तो फिर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थोड़ी आवाज कम आए तो है ना, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लेना अपनी साइड से, क्योंकि आज मेरा थोड़ा गला खराब है, थोड़ी सी कम आवाज आएगी। चलो ये हम कंटिन्यू कर रहे थे, यहां से क्या क्या चीजें हैं आगे बढ़ते हैं। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा फ्रंट का बना लेते हैं। यहां से ये जो भी दिया हुआ है ऐसा ही कुछ फ्रंट का बना लेते हैं। तो फ्रंट में हाँ, इसने जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो एक डिजाइन ऐसा यहाँ पे बनाया हुआ है और वो इसने डायमेंशन कुछ नहीं है, हम अपने तरीके से लेंगे। वो है इसके विंडो के सामने तक। तो यहां से ये डिजाइन बनाने के लिए टेप मेजरिंग टूल लो ऐसे, और इसको मैं एक आइडिया से ले लेता हूं कि मान लो 11 फीट ले लिया या फिर 12 फीट ले लेते हैं, यहां से 12 फीट। जो ये बनाए हुए हैं इसने ये बना लेते हैं हम 3-3 फीट के। 3 फीट के बाद गैप दे देते हैं 1 फीट का, फिर यहां से 3 फीट, फिर यहां से 1 फीट, फिर वहां से 3 फीट, इस तरीके से। और ये जो बचे हुए में डिजाइन है फिर ये वाला बना देंगे। अब इस वाले डिजाइन को बनाने के लिए आप डबल क्लिक करो इसे, एक लाइन कुछ ऐसे लगाओ पहले यहाँ पे इस तरीके से, तो इसके बीच में डिजाइन बनेगा। तो मैं क्या करता हूं, इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं और इसका एक ऑफसेट ले लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेता हूं मैं कोई 18 इंच कह रहा हूं। यहां से इसको मैं मूव कर लेता हूं उधर 1 फीट ऐसे, ये डिजाइन है यहाँ पे, और इसको मैं पुश कर देता हूं थोड़ा पीछे की तरफ पुश कर देता हूं, मान लो 4 इंच। ये डिजाइन कुछ यहाँ पे बना हुआ है और ये डिजाइन नीचे तक कंटिन्यू है, तो वो कंटिन्यू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये वाला डिजाइन जो बना हुआ है इसको बना देते हैं अलग से। तो ये वाला डिजाइन भी मैं एक लाइन यहाँ पे भी लगा देता हूं ऐसे, और इस वाले पे जो डिजाइन बना हुआ है इसको मैं पुश कर देता हूं। इसके पीछे हम लाइटों का प्रोविजन भी कर सकते हैं, तो मैं एक ऑफसेट ले लेता हूं इसका यहाँ पे कोई 1 फीट का, और इस वाले पार्ट को आगे पुश कर देते हैं। अगर आपको लाइटों का प्रोविजन करना है इसके पीछे तो ये हमें अलग से बनाना होगा। ये आगे की तरफ पुश किया और ये मान लो मैंने 4 इंच पुश कर दिया इतना। और इसके पीछे लाइटिंग का करने के लिए ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप करो, डबल क्लिक करो, आइसोलेट करो, पीछे जाओ और एक ऑफसेट लो इतना, मान लो 2-3 इंच का ऑफसेट लिया और इसको आगे की तरफ पुश कर दो 2 इंच, ये आपका गैप आ जाएगा।
ताकि लाइट यहाँ पे लग पाए। उसके बाद रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल यहाँ पे ये बनाया, इसको मैं पुश कर देता हूं आगे की तरफ और इतना ही जितना ये है। अब इसको डबल क्लिक करो, इसको मैं पीछे पुश करता हूं पहले 4 इंच। अब ये जो बनाया है इसको डबल क्लिक करके यहां से इसको मैं पीछे यहां तक पुश कर देता हूं और इसको मैं पुश कर देता हूं ऊपर थोड़ा सा 1 फीट निकला हुआ है। ट्रिपल क्लिक किया। अब ट्रिपल क्लिक किया तो क्या अटैच हुआ इसके साथ, ये नीचे वाली लाइन, क्योंकि ये नीचे वाला जो ये फिर आ गया, ये क्या है, ये ट्रिपल क्लिक, इसको किया ग्रुप, उसके बाद इसको डबल क्लिक, इसको हटाओ यहां से, ये नहीं चाहिए, हाँ कुछ ये चाहिए, इसको सिलेक्ट करो, ट्रिपल क्लिक। अब इसको दोबारा से ग्रुप कर लो और इसको मूव कर दो, कंट्रोल प्रेस करके यहां से पिक करके शिफ्ट प्रेस किया यहां तक और इसको कर दो 2x एंटर ताकि ये तीनों पे आ जाए। इस पे मटेरियल आ जाएगा, आगे की लाइटिंग आ जाएगी, ये वाला हो गया। और यहाँ पे भी एक दिया हुआ इन्होंने, तो मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूं यहां से ऐसे यहां तक और इसको आगे पुश कर देता हूं ओनली 2 इंचेस। ट्रिपल सर क्लिक। इसको ऊपर से ऊपर वाली लाइन थोड़ी कम कर दो, छोटा कर दो। कौन सी वाली लाइन? हाँ ये वाली, हाँ इसके ऊपर वाली, ये वाली इसके ऊपर वाली, हाँ थोड़ी ऊपर तक कर दो। ऊपर तक कर लो, ये लो मैंने इसको 6 इंच और ऊपर कर देते हैं। हाँ बस। अब ठीक है, चलो ऐसा कर Yes. लेते हैं। ये हो गया यहाँ पे और यहाँ पे ये हो गया। अब जो ये वाली वॉल है ये भी मुझे नीचे तक चाहिए। अब जो नीचे तक चाहिए अगर देखा जाए तो पूरी ही चाहिए है ना नीचे, इस दीवार के यहाँ तक। तो यहाँ पे मेरा जो प्लान है, इसको मान लो मैंने हाइड किया, यहाँ तक ये पूरी जाएगी, इस पूरी को ही नीचे करना है मुझे। बट ये पूरी नीचे तभी हो पाएगी कि इधर उधर घर ना हो। घर हुए तो क्लोज करना पड़ेगा ना, यस सर। घर नहीं हुए तो आप निकाल सकते हो ऐसे। अब यहाँ पे मुझे गेट लगाना है, गेट लगा देते हैं। इस तरीके का कोई भी गेट, आप जाओ 3D वेयरहाउस पे और यहाँ पे लिखो गेट, तो आपको इस टाइप के काफी गेट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही यूज करना है, कैसे भी आप यहाँ पे ले सकते हो। थोड़ी सी मेहनत लगेगी बस सर्च करने में, तो हम ले सकते हैं इनमें से, ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ज्यादा सही लग रहा है। थोड़ी सी वीडियो देखनी पड़ेगी। स्किप लेटर डाउन। अब इसमें से मुझे जो चाहिए एक साइड का चाहिए बस, तो इसको एक ही साइड का मैं गेट लेता हूं, ये वाला और ये वाला। कॉपी, बाहर आओ और पेस्ट कर दो और इसको यहाँ पे लगा दो। हल्का सा स्ट्रेच कर दो, इतना चलेगा स्ट्रेच। थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना है कि मुझे इतना चाहिए, तो आपका इतना भी चलेगा, चलेगा ना ये। बट इसमें एक चीज देखो, इसमें सिर्फ इसने क्या लगाया हुआ है, टेक्सचर लगाया हुआ है ना। यस सर। वो टेक्सचर की क्लियरिटी उतनी नहीं आएगी, मेरे को तो पूरा बना हुआ बढ़िया से ये चाहिए, तो मैं ये यूज नहीं कर पाऊँ। यस सर। तो हम जाएंगे दोबारा 3D वेयरहाउस, दोबारा सर्च करेंगे। आयरन गेट से आ जाएगा सर? आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, बाकी इससे देख लेते हैं। जैसे ये वाले हैं, ये आ रहा है, ये वाला हम ले सकते हैं यहाँ पे, इसके नीचे वरना भी आ रहा है। हाँ नीचे ये वाला भी ठीक है, ये वाला। ये देख लेते हैं। ये वाला लिया, ये वाले में क्या दिया हुआ है, ये देखो, हाँ ये सही है ना, बीच में ऐसा दिया हुआ है। सर जाली बनी हुई है सर। हाँ ये डिलीट किया, इसको सिलेक्ट किया, मूव, ये लगा दिया। बट अब इसके साथ नहीं, अब ठीक है, छोटा सही है ये, तो आप स्ट्रेच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, बढ़िया लग रहा है ना। यस ये सर। गेट ठीक है, ये गेट लग गया। अब गेट लगने के बाद जैसे फिनिशिंग देनी होती है इन सब चीजों को, तो फिनिशिंग होगी कैसे, एक रेक्टेंगल बनाओ, इसको ऊपर पुश कर दो, मान लो 1 इंच,
और 1 इंच आगे की तरफ पुश। ये फिनिशिंग होती है ना इसके ऊपर। ट्रिपल Yes, sir. क्लिक यस सर। और इसको बना दिया ग्रुप। अब इसको हम कर देंगे मूव। कहां से करेंगे? इसको मैं मूव कर देता हूं कंट्रोल प्रेस करके, यहां से पकड़ के कर देता हूं ऐसे 2x एंटर, तो ये यहाँ पे आ गया। Yes. उसके बाद ये नीचे का पोर्शन इतना कंप्लीट, पीछे का ठीक है। चलो अब इसी को यहाँ पे ये वाला हमने कंप्लीट किया था, इसके ऊपर भी ऐसी कुछ बाउंड्री है, तो रेक्टेंगल बनाओ यहाँ पे ऐसे पुश करो ऊपर 1 इंच और 1 इंच आगे पुश कर दो। ट्रिपल Yes. क्लिक, ये ग्रुप कर दिया। सेम आपका जो यहाँ पे है, तो ये बना हुआ है आपका ऊपर की तरफ, तो ये जो पोर्शन है ये हल्का सा इससे आगे निकला हुआ है। निकला हुआ है ना, नहीं दिखाना छोड़ो, जरूरी थोड़ा ना कि एग्जैक्ट बनाना है, ठीक है, ये कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ लूवर्स लगे हुए हैं ऐसे, यस सर, एक Louvers- कॉलम भी है सर। एक लूवर्स है, ये पीछे के बीच में यहाँ पे कॉलम है, बट हमने चारों तरफ लगा दिया, हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप सर हवा में है ऐसा नहीं लग रहा है। चलो वो भी कर लेते हैं ना, एक लगा के देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एक कॉलम मैंने यहाँ बना दिया और ये मैं कर देता हूं यहाँ पे नीचे तक। अब इसमें मुझे इसके अंदर चेंज करने पड़ेंगे। डबल क्लिक किया इसको, इसको फिर डबल क्लिक किया, एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया, आइसोलेट किया, इसको यहाँ से हटा दिया, इसको ये नहीं हटा तो इसको इरेज कर दिया, ये बीच में ऐसे आएगा कॉलम, ठीक है ना। इसको सिलेक्ट किया, इसको हल्का सा इधर मूव कर दिया ताकि ये थोड़ा सही लगे, थोड़ा सा। अब ठीक है, ये कॉलम आ गया, अब तो चलेगा ना इतना तो, यस सर, अब सही। ठीक है। और इसके बीच में अगर आपको ये लूवर्स लगाने हैं तो लूवर्स को हम, सर ये कॉलम अपन ने कितने का लिया? 9 इंच का ही लिया। हाँ इसी का लिया ना जितना हमने ये ऊपर बनाया हुआ था। ओके। जरूरी नहीं है कि 9 इंच का लेना है, हम यहाँ पे लकड़ी का स्ट्रक्चर कर देंगे तो इतनी स्पोर्ट से काम चल जाएगा। अब यहाँ पे ये लूवर्स लगे हुए हैं, तो हम जितने एरिया में लूवर्स लगाएंगे उतने एरिया से हम रेलिंग हटा देते हैं। ये रेलिंग यहाँ से ये डिलीट की, तो अब हम जो लूवर्स लगाएंगे यहाँ पे, तो वो लूवर्स हम यहीं से ले लेंगे। जैसे हमने, अगर मैं मेजर करूं इसे यहाँ से यहाँ तक 6 इंच लिया हुआ है, तो मैं 1-1 इंच छोड़ के 4 इंच ले लेता हूं। तो 1 इंच मैंने इधर छोड़ दिया, 1 इंच मैंने इधर छोड़ दिया, और यहां से मैं ले लेता हूं 4 इंच का, तो 4x4 के ये लूवर्स बढ़िया लग जाएंगे। ये मैंने नीचे तक ऐसे किया और वो मैं यहां तक रखता हूं, नीचे तक। और इसी को सिलेक्ट करके पहले ट्रिपल क्लिक करो, इसको ग्रुप या कंपोनेंट क्रिएट करो, मूव करो, कंट्रोल प्रेस करके यहां से पिक करके गैप मुझे इनके बीच में देना है, मान लो 2 इंच का, तो 6 इंच का डिस्टेंस ले लो और ले लो यहाँ पे 8x एंटर, तो ये इस तरीके से आ जाएंगे लूवर्स। यस। इसको डबल क्लिक, दोबारा डबल क्लिक, इसको पुश करो यहां से कहां तक, यहां तक चाहिए, और इसको डबल क्लिक, इसको डबल क्लिक, आइसोलेट, इसको सिलेक्ट किया, मूव, पीछे आइसोलेशन हटाया, ये भी मुझे यहां तक चाहिए। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको मैं डिलीट कर सकता हूं, जरूरत नहीं है, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। यस सर। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद ये छज्जे इन्होंने आगे तक निकाला हुआ है ना। हाँ सर, ये पिलर तो रहने दो, इसके बाहर एक्स्ट्रा और निकाल दो। इसको रहने देते हैं, हाँ इसको रहने दो, इसके इसको बाहर। हम पीछे कर देते हैं ऐसे, यस सर। तो इसको मैं और आगे कर देता हूं, तो ये मान लो मैंने 5 फीट और आगे बढ़ा दिया, यस सर। और इसको मैंने सिलेक्ट किया इतना, और ये हमने 4 फीट आगे बढ़ाया, 4 इंच आगे बढ़ाया। तो हम यस सर। हाँ इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसको मूव कर देते हैं यहां तक, और इसको भी डबल क्लिक करके आके 5 फीट तक पुश, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इसी पिलर को मूव करके यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, और इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे जाओ, और इसको, ये तो नीचे तक ही था ऑलरेडी, हाँ ये ठीक है, ये ऐसे लगता। अब सर इसको वो मैं, पिलर बीच में था सर। 1 सेकेंड,
मैं नहीं लगा रहा बीच में, अब बताओ। मैं तो यही लगाऊंगा, मैं नहीं लगा रहा बीच में, ठीक है। हाँ, अब मैं यहाँ पे इनमें से 4-5 लूवर उठाए, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से पिक किया, शिफ्ट प्रेस किया और उसको यहाँ पे लगाया और यहाँ से इधर 4 इंच कर दिया, ऐसे ही कुछ है। और इन सभी को सिलेक्ट करके मेक यूनिक किया, फिर डबल क्लिक किया और इसको नीचे पुश कर देता हूं नीचे की तरफ, ऐसे। ये आपके ऐसा कुछ डिजाइन दिख रहा है यहां से ना, यही रख लेते हैं। अब इसके पीछे आपको एक मोंटी टाइप भी दिख रही है ना, मोंटी सी है। बनानी है बनाओ, नहीं बनानी है मत बनाओ, मैं नहीं बना रहा, छोड़ो। यहाँ पे वन रूम कहाँ पे है रूम? चलो वो ऊपर वाला बाद में बनाएंगे, पहले ही इसको देख लेते हैं। ये हो गया। ये जो है इस पे भी एक बाउंड्री बनी हुई है ऊपर की तरफ, तो रेक्टेंगल लो, ऐसे एक रेक्टेंगल। उतने पोर्शन पे काम करो जितना पोर्शन आपको फ्रेम में दिखाना है, यस ज्यादा पोर्शन पे काम करने की नीड नहीं है। अगर आपको पूरा वॉक थ्रू बनाना है लूमियन में, पूरा ऊपर से छत दिखानी है ऐसे घुमा के सब कुछ, फिर आपको हर चीज बनानी पड़ेगी। अगर मुझे सिर्फ ये वाला रेंडर चाहिए तो उस रेंडर के लिए मुझे सारी चीजें बनाऊं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। तो ये यहाँ पे क्रिएट किया। अब एक रेलिंग मुझे यहाँ पे चाहिए, ऐसे और ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे कुछ अलग बना हुआ है, ये वाला पोर्शन अलग है। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, अब एक तो तरीका क्या होता है, जैसे लेंटर बाहर निकला हुआ है ना, इसी पे बनाओ ऐसे, या फिर आपने देखा होगा वॉल से अटैच होके चल रहा है ना कुछ, तो हल्का सा आपको जो ये वाला लेंटर है एक लाइन ऐसे लगा के यहाँ पे इसको बाहर निकालना पड़ेगा 4 इंच। इसके ऊपर फिर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ये बनाया तो पहले तो आपको ये बनाना है, तो यहाँ पे पहले तो आपको ये लगा लो कि क्या है, 2 फीट का ये है कोई व्हाइट कलर का नीचे का बाउंड्री, 2 फीट लगा लो इसे, चलो 2 ही फीट लगा लेते हैं, टोटल 4 फीट ले लेंगे, होता 3 फीट है वैसे। इसको मैंने पुश किया, यहां तक कर दिया, ओके। तो यहां से टेप मेजरिंग टूल लो और 4 इंच इधर आ जाओ, एक रेक्टेंगल लो और एक रेक्टेंगल यहां से नहीं है, इतना है, ये इतना लिया, अंडू, मान लो ये ले लिया, इसको पुश कर दिया ऊपर 2 फीट, ये कुछ ऐसे 2 फीट नहीं 18 इंच लेते हैं, तो 6 इंच और नीचे कर दो। उसके बाद ये पोर्शन बना हुआ है, ट्रिपल क्लिक, इसको ग्रुप कर दिया, यहां से भी टेप मेजरिंग टूल लिया, इधर 4 इंच और एक रेक्टेंगल बनाया, यहां से ये इसको पुश कर दिया हमने 4 फीट इतना, और यहां पे हमने इसको एक लाइन ली, मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर 4 इंच पुश किया इसको कि ये आधे तक है, यहां तक ले लिया। बट ये वाला हल्का सा बाहर निकला हुआ आपका पोर्शन, तो हमें या तो इसे अंदर करना पड़ेगा या इसे बाहर करना पड़ेगा। तो मैं क्या सर करता हूँ, नीचे वाले को अंदर कर दो सर। इसको अंदर नहीं, ये बाहर है, हाँ इसको अंदर कर दो। इसको अंदर कर दूं ना, तो इसको मैं अंदर कर देता हूँ। बट उससे पहले एक काम करता हूं, इसके ऊपर ये लाइन लगा देता हूं ताकि मैं इतने को तो पुश कर सकूं पीछे, ताकि वो हट जाए। और अब मैं इसको पीछे कर देता हूं 1 इंच ताकि वो डेप्थ दिख जाए, ये ऐसे आ जाएगा, आपको ऐसे डेप्थ दिख जाएगी इसकी। Looks like there are some plants also inside that scene. हाँ प्लांट्स लगा सकते हैं, जब रेंडर करेंगे तब प्लांट्स वगैरह लगेंगे। आप रेक्टेंगल और यहाँ पे ये, इसको पुश किया हमने जितना ये है, तो दोनों साइड हमने ये लिया, इसको ग्रुप किया, ये ग्रुप है, इसको ग्रुप किया, हर बार ग्रुप करता जा रहा हूं, ध्यान रखना। रेक्टेंगल लो या फिर इसको डबल क्लिक करो, इसको कॉपी करो, पेस्ट इन प्लेस कर दो, इसको पुश कर दो ऊपर 1 इंच और 1-1 इंच बाहर निकाल दो ताकि ये बाउंड्री इफेक्ट आ जाए। फिर ट्रिपल क्लिक करो, फिर ग्रुप कर दो, तो आपका ये बन गया, यहाँ पे ये आ गया।
अब आपको ऐसी ग्लास की रेलिंग लगानी है। सेम रेलिंग आप बना सकते हो, बनी बनाई लगानी है बनी बनाई लगा दो, बट अभी मैंने ऊपर ऐसे बनाई हुई है तो मैं ट्राई करूंगा नीचे भी मैं ऐसे ही क्रिएट करूं। तो मैं एक काम करता हूं, इसी को डबल क्लिक करता हूं, ये है ना, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और पेस्ट कर लेता हूं और यहां रख देता हूं। इसको इरेज किया, ट्रिपल क्लिक किया, इसको ग्रुप कर लिया, मूव, यहां से मूव करके मान लो मैं यहां रख लेता हूं, यहां से मूव किया। जरूरी नहीं कि हर बार चीजें आप स्टार्टिंग से बनाओ। अब यहां से जब मैं ऊपर करूंगा तो मेरे को हाइट चाहिए कितनी, हाँ इतनी हाइट चाहिए ना, बस ये हाइट ले ली मान लो मैंने। इसको डबल क्लिक किया और यहां से मान लो मैंने एक लाइन ये लगा दी, इतने पोर्शन को मैं पुश कर देता हूं पीछे ऐसे। इसको इरेज किया, इसको पुश किया, आइसोलेट किया और बचे हुए इतने पोर्शन को सिलेक्ट करके डिलीट किया। लो जी, एज इट इज मेरा नीचे आ गया। सेम मैं ये भी ले सकता हूं नीचे, बट ये तो मैं नॉर्मली बना भी सकता हूं। तो इसको मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया, एक रेक्टेंगल से एक ग्रुप है ना, हाँ रेक्टेंगल से ये बना दिया और इसको मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मूव नीचे की तरफ, इसको सिलेक्ट किया और इसको पीछे की तरफ कर दिया। ये मेरा ग्लास का पोर्शन आ गया और इसको मैं सिलेक्ट करता हूं यहां से, डबल क्लिक, कॉपी, पेस्ट और इसको मैं लगा देता हूं नीचे, डबल क्लिक, पुश, यहां से इतना पुश। लो जी, ये बीच का आ गया और इसको मैं मटेरियल दे देता हूं ग्लास का और ये मेरा मटेरियल बाद में आ जाएगा। सेम चीज को मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कंटिन्यूटी में। तो इसको मैंने मूव किया कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से यहाँ पे और इसको रोटेट किया ऐसे 90 डिग्री और इसको मूव कर दिया यहाँ से पिक करके यहाँ पे, ऐसे इसको डबल क्लिक किया और पुश कर दिया यहां से यहाँ पे। सेम एक रेक्टेंगल मैं यहां से बना सकता हूं ऐसे फॉर ग्लास, इसको मूव कर दिया इसके सेंटर में, मटेरियल दे दिया ये वाला, डबल क्लिक करके इसको कर दो ग्रुप और इसको भी डबल क्लिक करके कर दो ग्रुप। सेम इस टाइप का मूव कर दो कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे, इसको कर दो रोटेट 90 डिग्री और मूव कर दो यहां से यहाँ। मैं आपको बिल्कुल वो चीजें सिखा रहा हूं कि अगर आपके पास कोई टूल ना भी हो ना, एक्सटेंशन ना भी हो, तो भी आप अपना क्रिएट कर सकते हो खुद से। ये लो जी, ये बन गया आपका। ये हो गया, 2 कॉलम और लगे हुए यहाँ पे, तो आप बीच में 2 कॉलम लगा सकते हो, नहीं भी लगाने मैंने नहीं लगाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, फ्रंट का हो गया। अब जैसे ये वाली विंडो थी, इसके चारों तरफ एक वुडन का डिजाइन बना हुआ है, हम वो डिजाइन बना देते हैं, बट हम इसके चारों तरफ नहीं, हम इसके चारों तरफ भी बनाएंगे। तो मैं ये ऊपर वाली चीजों को अभी हाइड कर देता हूँ, ये भी हाइड कर देता हूँ, ये भी हाइड, ये भी हाइड। ग्रुप बनाया हुआ हो तो हाइड करना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये हाइड कर दिया। अब रेक्टेंगल उठाया तो मैं टेप मेजरिंग टूल ली, इसके ऊपर ले लेता हूं 1 फीट ओनली रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल यहां से ऐसे क्रिएट कर दिया कि ये मुझे बाहर तक ही चाहिए। बीच में एक रेक्टेंगल ये बनाया, एक रेक्टेंगल ये बनाया, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट और इसको बाहर की तरफ पुश कर दिया, मान लो 1 इंच, बस छोटा सा, या फिर 2 इंच पुश कर दो, 1 इंच, ट्रिपल क्लिक और इसको कर दिया ग्रुप। अब ये मेरे को इधर भी कंटिन्यू करना है। इधर कुछ थी विंडो वगैरह, यहाँ पे विंडो, यहाँ पे भी विंडो है ना, देखो ये दिए हुआ इसमें बड़ा सा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक विंडो बना लेते हैं, टेप मेजरिंग टूल से इतनी हाइट लेते हैं, 2 फीट जितनी यहाँ पे ली थी, इधर कर देते हैं हम। ये विंडो ही है ना क्या, नहीं विंडो ही है ये। तो यहाँ स्लाइडर नहीं है, विंडो है, सोफा लगा हुआ, सोफा रखा हुआ सोफा है रखा हुआ है ना, दिख नहीं रहा, सोफा रखा हुआ है, तो स्लाइडर तो हो ही नहीं सकता।
तो ये Yes, sir. विंडो ऐसे मैंने बनाई, तो मैंने इसको यहाँ से डबल क्लिक किया, इसको आगे पुश किया कंट्रोल प्रेस करके 2 इंच, और यहां से इसको मैंने पुश किया इधर और इधर पुश कर दिया इतना। अब बीच की विंडो निकालनी है, या तो पहले निकाल दो या फिर आप अगर निकालनी पड़े तो क्या करोगे, है कोई जुगाड़? सर पूरे में कटिंग कर देंगे। ना मैं करूँ एक जुगाड़? X-ray view, sir. यस सर। क्या करेंगे? X-ray view and then draw a rectangle and then push it back. हाँ, डायमेंशन अगेन लेनी पड़ेगी ना, वो तो कर सकते हैं, बट मैं डायमेंशन ही लेना चाह रहा। मैं आपको बताऊं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, हाइड कर दिया, इसको डबल क्लिक किया, इन चारों लाइनों को मैंने सिलेक्ट किया, देखो ध्यान से, और कॉपी कर लिया, बाहर आया, सबको अनहाइड किया, और अनहाइड करके ना इसको डबल क्लिक किया इसको और पेस्ट इन प्लेस कर दिया, वो किया, आइसोलेट, ये रेक्टेंगल इस पे बन गया और ये हटा दिया, कर दिया स्मार्ट वर्क। यस सर। फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे जब ये डिजाइन मैंने कंटिन्यू कर दिया है, तो जो ये वाली वॉल है, इस वाली वॉल को मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिजाइन दिखाने के लिए, तभी तो दिखेगा डिजाइन ये। तो इसको मैं कर देता हूं इरेज, और इस लाइन को भी इरेज, ताकि इसके ऊपर वुडन का डिजाइन आ जाए। तो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। चलो और बढ़ते हैं आगे। ये हो गया, ये हो गया, ये मटेरियल का काम बचा है। प्लीज म्यूट कर लो, आवाज आ रही है जिसकी साइड से। ये हो गया आपका, आगे तो सिर्फ कंपोनेंट प्लेस करने हैं और मटेरियल का काम बचा है। ये हो गया, ये वाला भी काम हो गया। ये चलो अब थोड़ा सा बाहर की बाउंड्री और स्लोप बना लेते हैं। अब जो ये स्लोप बना है बाहर का, वो कितना हो सकता है, कितना लूं अभी से मैं? 6 फीट सर। ये मैंने ले लिया, मान लो 6 फीट ले लेता हूँ। 6 फीट ये लिया। अब 6 फीट ये लेने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां से नीचे कितना लूं? 2 feet, sir. यहां से मान लो मैंने नीचे लिया 2 फीट, इधर मैंने लिया 6 फीट, इसको मैं ऊपर गया 2 फीट, ये रेक्टेंगल बना आपका। और जो स्लोप बनेगा वो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा ना स्लोप। ये मैंने डिलीट कर दिया और इसको पुश कर दिया एंड तक। यहाँ पे एंड तक करो, जहां तक करना है वहां तक करो। ट्रिपल क्लिक किया, ग्रुप कर दिया। अब नीचे जो फ्लोर बना है इसे डबल क्लिक करो, आइसोलेशन से हटाओ और इसको इतना नीचे तक। अब दिखेगी ना बाउंड्री यहाँ पे ऐसे, समझ रहे हो? अब ये बाउंड्री ऐसे दिखेगी यहाँ पे। बट अगर मैं देखा जाए, जो हमने डिजाइन क्रिएट किए हैं यहाँ पे, वो तो स्लोप तो नीचे आ गया। अब ये तो अलग दिख गया ना, 2 फीट हमने एक्स्ट्रा ले लिया ना यहाँ पे। तो हम इनको डबल क्लिक करेंगे, इनको 2-2 फीट और एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। जैसे ये डबल क्लिक किया, नीचे ऐसे आएगा। प्लीज म्यूट कर लो भाई, आवाज आ रही है आपकी साइड से। इतने पोर्शन को नीचे 2 फीट बढ़ा दो ऐसे। सेम इसको एक लाइन ऐसे लगाई, इसको इरेज किया, 2 फीट आगे बढ़ा दिया। और सेम आप कर सकते हो इसको। सर पौधा लगेगा तो ढक नहीं जाएगा है क्या चीज भाई? मेरा था वो पौधा लगेगा तो वो तो ढक जाता है ना सर। क्या कौन लगेगा, मैं समझा उधर नहीं। तो 2 फीट के ऊपर ऊपर ही आ जाएगा। कॉर्नर तो वहीं से आ जाएगा भाई। अब ये मैंने इतना कर दिया तो ये अलग डिजाइन बन गया। इसको बाहर से करो, धीरे धीरे। जरूरी नहीं है कि आपको ऑन द स्पॉट ही सारी चीजों का पता चले। हो सकता है कि आपको करने के बाद कुछ चीजें रियलाइज हो, अरे यार ये तो ऐसा था, जैसे अभी यहाँ पे रियलाइज हो। अभी तो सही लगेगा, इसके लेवल पे आपका ये आया है यहाँ पे, अब अच्छा लग रहा है। ठीक है। और उसके बाद जैसे ये डिजाइन है ना, इसको भी हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ऐसे, थोड़ा सा इसको भी नीचे कर देते हैं ऐसे, ये ऐसे, और थोड़ा सा इसे नीचे कर देते हैं ऐसे। हल्का फुल्का भी चेंज हो तो चलेगा, कोई बात नहीं। अब ये बन गया। अब इसके सामने ये पूरा का पूरा क्या है आपका, फुटपाथ है ना। ये पूरा का पूरा फुटपाथ दिया हुआ है। हम घर के सामने फुटपाथ नहीं बनाएंगे,
हम रेक्टेंगल लेंगे यहां से ऐसे और इसको फुटपाथ क्रिएट करेंगे. So that first rectangle also you have to increase the size. विच वन? दिस वन. At first, yeah. डबल क्लिक करो, आइसोलेट करो, इसको नीचे पुश करो 2 फीट और इसको भी नीचे पुश करो 2 फीट. तो ये अब थोड़ा सा चेंज होगा. देखो अभी ये बनाने से पता चला ना भाई ये पहले कर लेनी चाहिए थी वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, बट अगर चेंज हुआ तो कोई बात नहीं. स्क्वायर फॉर्म में आ गया सर. हाँ स्क्वायर फॉर्म में आ गया, थोड़ा थोड़ा छोटा कर सकते हो, सेम रखोगे तो भी अच्छा लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है. सेम अच्छा लग रहा है. हाँ सेम भी अच्छा लगेगा. अब जो फुटपाथ बनेगा आपका, अब वो तो नीचे जाएगा ना फिर इससे, मान लो Yes, 4 sir. इंच कर दिया. अब ये 4 इंच जब नीचे जाएगा तो इसी को पीछे बाउंड्री तक ले जाओ. लो जी ये पूरा ऐसा दिख जाएगा. फिनिशिंग दिखानी और नहीं बढ़ा सकते क्या? है? इसको ऊपर नहीं बढ़ा सकते? ऊपर करेंगे तो ये जो स्लोप है इससे ऊपर चला जाएगा नहीं, ओके सर. तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. क्योंकि मैं इसको अब यहां से आगे भी बढ़ा सकता हूं. ये देखो जैसे ही मैं अब यहां तक बढ़ा रहा हूं तो ये यहां तक ऐसे आ जाएगा और एक रेक्टेंगल मैं इसको एक मिनट इसको सिलेक्ट करता हूं, इसको यहां तक कर लेता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं, इसको यहां तक कर लेता हूं और एक रेक्टेंगल मैं यहां से क्रिएट करके पुश कर देता हूं यहां तक. अभी तो दिखेगा ना ये कुछ फुटपाथ की तरह यस सर. इस तरीके उससे से. नीचे मोटा होता जा रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना सर? दिक्कत कुछ नहीं. देखो यार आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग नहीं बना रहे हो, आप एक चीजों को दिखाने के लिए चीजें दिखा रहे हो ना. आप ये कोई स्ट्रक्चरल ड्राइंग तो है नहीं, यस ठीक है? यस सर. तो आप ऐसे बना सकते हो. बट अब इसमें भी एक बट है. बट ये है कि मान लो जैसे अब ये थिकनेस आ गई नीचे की तरफ, जी. ये होती नहीं है ना बेसिकली देखा जाए तो. नहीं इसके बाद तो सीधा क्या होती है, रोड होती है ना. यस सर. ऐसी कोई कंडीशन हो फिर हम अंडू करते हैं. अंडू अंडू अंडू. इसको नीचे की तरफ नहीं, इसको कहां तक बढ़ाएंगे? ऊपर की ऊपर. तरफ. ट्रिपल क्लिक किया और ग्रुप किया. जब ऊपर बढ़ाएंगे ना तो ये चीज तो फुटपाथ की अगर होगी तो आएगी ही बीच में. यस सर वो आएगी. ठीक है. इसको हम हैंडल कैसे करते हैं? एक आर्क बनाएंगे यहां पे, जी. डबल क्लिक, इसको सिलेक्ट डिलीट, डबल क्लिक, आर्क लिया और आर्क लगाई. इस आर्क को सिलेक्ट करो और इसके सेगमेंट बढ़ा दो और इसको पुश कर दो पीछे की तरफ. ऐसी तो फिनिशिंग आएगी ना फिर. यस सर. ये चीज है. ठीक है. इसको आप सिलेक्ट करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके. आपको उस चीजों से कोई लेना देना नहीं है जो फ्रेम में नहीं दिख रहे हैं. आपको मतलब है इन सब चीजों से. क्लियर है? गाइड को मैंने कर दिया Yes. डिलीट, ये आपकी डिलीट होगी. आपको बनी बनाई फुटपाथ वगैरह सब मिल जाएंगी 3D वेयरहाउस में. बनानी हो तो ऐसे बनेगी. अब यहाँ पे पूरा ग्रीनरी का प्रोविजन है, तो ग्रीनरी में ऐसे ना लगा के मैं इसी को डबल क्लिक करता हूं और एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूं ऐसे और इसको हल्का सा नीचे पुश कर देता हूं 2 इंच, ताकि इसके अंदर मैं पूरा ग्रीनरी का प्रोविजन कर पाऊं. यस सर. ठीक है. आप ऐसे कर सकते हो, ये पूरा ग्रीनरी आ जाएगी यहाँ पे. वो जब वीरे करेंगे वहीं से हम प्लांट्स वगैरह लगाएंगे, स्कैटर वगैरह करके क्या होता है तब पता चल जाएगा. ये आपका पूरा बन के रेडी. और इसके सामने रोड वगैरह आप 3D वेयरहाउस पे जाओ और यहां से एक रोड निकालो. सर वो स्क्वायर बॉक्स को रेक्टेंगल कर दो सर, लुक नहीं बन पा रहा है सर. वो अभी करता हूं. तो यहां से आप किसी भी टाइप की रोड ले सकते हो जो वहां पे आप लगा सकते हो. मान लो मैंने ये ले सकते हो, इसमें देखो फुटपाथ के साथ है ना, ये बीच का प्रोविजन sir. वहां पे लग सकता है, वरना आप नॉर्मल इस टाइप की रोड ले सकते हो. रोड लो, रोड यहाँ पे लगाओ. जब रोड लगाओगे, अब मुझे इस फुटपाथ की नीड नहीं है तो इस फुटपाथ को मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, यहां से पुश करूंगा, पुश, ये इतना पुश हुआ, फिर पुश. अब जैसे पुश कर रहा हूं तो कुछ ग्लिच आ रहा है ना, ये देखो, क्योंकि हिडन लाइन बहुत है. तो मैं क्या करूंगा, ये देखो पूरा का पूरा अटैच होता है ये वाला पोर्शन. तो मैं क्या करता हूं, इतने पोर्शन को सिलेक्ट करता हूं और इसको कॉपी कर लेता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं और पेस्ट कर देता हूं. तो मुझे जितना चाहिए उतना ही आ गया. इसको पकड़ा और इसको लगाया इसके नीचे तक. ध्यान से, ये पॉइंट
पॉइंट पे लगाने बहुत जरूरी है। और जैसे ये लगाया, इसको मैंने कर दिया अब इधर की तरफ, ये पूरा जैसे मैंने इधर की तरफ किया तो ये ट्यूबलाइट है बीच में आएगी, डिलीट कर दिया, डिलीट। अब जब मैं इसका रेंडर करके दिखाऊंगा तो सामने की तरफ रोड आएगी ना आपकी ऐसी, यस सर। ठीक है। ये भी नहीं चाहिए, बेशक इसको भी हटा सकते हो, एक ही चीज को रख सकते हो। ये भी नहीं चाहिए मान लो, ये भी नहीं चाहिए, और ये वाली फुटपाथ भी नहीं चाहिए। तो सिंपल ये रोड आई, और ये आपका जब रेंडर करोगे तो रेंडर में बढ़िया से पूरा फ्रेम आएगा, फुटपाथ का, नीचे रोड का, ये सारी चीजें क्लियर है। अब यस सर। इसके यस सर। हाँ, इसके ऊपर भी आप बाउंड्री बना सकते हो, जैसे ये है, इसको रेक्टेंगल ऊपर 1 इंच पुश किया, ये आ गए। अभी आपने जैसे इसको देख के बना दिया, आपके माइंड में कभी ना कभी तो ये आएगा ना कि हर बार देख के थोड़ी ना काम चलेगा, अपने मर्जी से भी बनाना पड़ेगा, आएगा ना। तो अपनी मर्जी से कैसे बनती हैं चीजें? अपनी मर्जी से ऐसे बनती हैं कि आप गूगल पे जाओ और यहां से लिख दो एक्सटीरियर डिजाइन। एक्सटीरियर डिजाइन में ये वाला घर देख लिया, या ये वाला देख लिया, या फिर जिसके बाहर एक बाउंड्री बनी हो, जैसे ये वाला प्रोविजन देख लिया, आपको मान लो ये पसंद आ रहा है, ये बढ़िया है, तो अपने व्यू में ऐसा बना दो। आपको किसी और का साइड का डिजाइन कुछ ऐसे पसंद आया, अपने में वो अटैच कर दो। ऐसा कुछ पसंद आया वो अटैच कर दो। लूवर्स का डिजाइन ऐसे ऊपर से नीचे तक अटैच होता नजर आया वो अटैच कर दो, या ये पसंद आया वो अटैच कर दो। 3-4 प्लान को बना मिला के जब आप एक अपना प्लान क्रिएट करोगे तो ज्यादा मजा आएगा ना, वो आपका बन जाएगा। Sir, हाँ जी। sir, हम्म। you see one, I mean the exterior designs in that one, Ganesh ji was there. How हाँ, do you? बनाए जाली के, जो जाली बताई थी ना मैंने आपको बनाना, Okay. तो वहां पे उसी से बनेगा। जैसे अभी मैंने दिखाया आपको एक गणेश जी का ये बना हुआ ना, ये वाला डिजाइन, Yes, sir. तो गणेश जी के शेल आउट्स मिलेंगे आपको, उसको आप वहां से सरफेस बना के पुश करो, पूरा 3D बन जाएगा उसका। ठीक है, जाली डिजाइन मैंने बताई हुई है, एक बार वो दोबारा देखना, बन जाएगा। तो अब बचा है सिर्फ आपका मटेरियल प्लेस करना और साइड की चीजें करना। क्लियर है? यस सर। कुछ और बचा है इसके अंदर करना अभी? इसके बाद की जितनी चीजें होंगी, मटेरियल, लाइटिंग वगैरह, सब कुछ वीरेस के बाद ही स्टार्ट होगा। और कोई मॉडल बनाने हैं? Someone asked about washroom, sir. चलो एक काम करते हैं, कल की क्लास में मोड नहीं चाहिए है। कैसे मोड? I also want to learn washroom. अरे एक सेकंड, एक स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हम करते हैं वॉशरूम डिजाइन। आप वॉशरूम के डिजाइन निकाल के रखना ताकि टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद और चाहिए किसी को कुछ? I asked for a puja room, sir. पूजा रूम, 1 सेकेंड, पूजा रूम, पूजा रूम में Attached with the TV unit. ओके, आप कोई भी इमेज निकाल के रखना, Yes, sir. उसमें सिर्फ तो सर एक ही ग्लिच आएगा, बस एक ही प्रॉब्लम आएगी। जैसे ये वाला है ना बीच वाले जाली डिजाइन, ये वाला, यस सर। इसको बनाना है बस। ये कैसे ट्रिक में बनेगा वो देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉशरूम और पूजा रूम दोनों निकाल के रखना, एक क्लास में वॉशरूम की मॉडलिंग, एक क्लास में पूजा रूम की मॉडलिंग। ठीक है? सर पूजा रूम में हमको सिंक भी चाहिए, वो भगवान जी के बर्तन धोने के लिए। चलो वो भी बन जाएगा।